मेरे प्यारे बच्चे, आपका ध्यान यहां जरूरी है। आज मैं आपको एक गंभीर संदेश देने आया हूं। आपके किस्मत में एक बड़ी ठोकर लगने वाली है। यह सुनकर आप तड़प तड़प कर रोने लगेंगे। हम सभी जानते हैं कि जीवन में कभी कभी अनपेक्षित घटनाएं होती हैं, लेकिन इस बार मामला बहुत गंभीर है। एक बुरी घटना होने वाली है और यह आपकी जिंदगी को प्रभावित कर सकती है। आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। समय पर निर्णय लेना बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी स्थिति को नहीं समझेंगे तो बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस बारे में बात करें। हो सकता है कि आप किसी ऐसे संकेत को नजरअंदाज कर रहे हों जो आपको इस खतरे से बचा सकता है। यह समय है जागने का, सजग रहने का। अपने मन में सकारात्मकता रखें और हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। याद रखें, जो लोग सचेत रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। जल्दी देखिए और सावधान हो जाइए। आपके जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहिए। यह समय आपके लिए एक सबक है। कभी भी लापरवाह मत बनिए। आपका ध्यान रखना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए इस संदेश को गंभीरता से लें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। धन्यवाद। वह एडी छोटी का जोर लगा दे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। यह दिव्य संदेश डिवाइन की ओर से आपके लिए भेजा गया है। अगर यह दिव्य संदेश आपको मिल चुका है तो निश्चित रूप से यह संदेश आपके लिए ही है। आज आपसे जगत जननी डिवाइन चाहते हैं कि अब तुम जाग जाओ। अब तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। तुम जो कुछ भी मांगा था अब वही तुम्हें मिलेगा, और तुम जो कुछ भी चाहा था अब वही होगा। अब तुम एक बहुत ही बड़ी इवेंट का हिस्सा बनने वाले हो। तो कमेंट सेक्शन में 999 लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ धन्यवाद लिखें। आपके शत्रु फिर से कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते ही रहते हैं। क्या षड्यंत्र वह करते हैं? देखिए मेरे बच्चे, मुझे ऐसा नजर आ रहा है जो आपकी पास्ट की एनर्जी थी बेपरवाह, लापरवाह थी। मतलब उस एनर्जी से आप अब शिफ्ट कर गए हैं। पहले क्या था, आप ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। आप एक खुली किताब थे। चीजें यहां पर ऐसा था कि आप थे तो खुली किताब, बट लग गए अनपढ़ों के हाथ। जैसे खुली किताब अनपढ़ों के हाथ लग जाती है तो वह क्या ही पढ़ेगा। अनपढ़ इंसान तो उसको फाड़ेगा, उसका मिसयूज करेगा। बस वही कुछ एनर्जीज है। आप एक अनपढ़ लोगों के एनवायरनमेंट में आ गए और थे आप एक खुली किताब। तो अनपढ़ लोगों ने अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल किया, मिसयूज करा है आपको। और नहीं तो आपको पढ़ के कुछ ज्ञान भी ले सकते थे, पर नहीं। अनपढ़ों में ईगो बहुत ज्यादा होता है मेरे बच्चे। अनपढ़ लोगों की सबसे बड़ी पहचान है जितना ज्यादा अनपढ़ होगा इंसान। अगर अनपढ़ के पास पैसा आ गया ना तो यकीन मानो वह इंसान अहंकार से फूला हुआ होगा। उसका अहंकार ही इसके लिए सब कुछ होगा। अगर एक अनपढ़ के हाथ पैसा लग गया तो, और अगर एक पढ़े लिखे इंसान के पास पैसा होता है तो क्या होता है? वह इंसान बहुत डाउन टू अर्थ होता है, जमीन से जुदा हुआ होता है। अपने से पहले दूसरों की रिस्पेक्ट करेगा, अपने से नीचे दर्जे के लोगों को ऊंचा कर देगा, अपने आप को नीचा दिखा देगा। ये वैल्यू उनमें होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। तो आप लग गए अनपढ़ों के हाथ। अनपढ़ों ने आपका पूरा मैसेज करा। आपकी एनर्जी से ये लोग खेलते थे, आपके ऑरा से ये लोग खेलते थे। पता है एनर्जी के साथ खेलना कितना बड़ा ये रिस्क है, और इन लोगों ने वह काम किया है। एनर्जी से इन्होंने बहुत खेला है आपकी। उन्होंने बहुत ब्लैक मैजिक भी कराए हैं। टूने टोटके, छोटे मोटे स्पेल्स तो करते ही रहते हैं। आपको लेकर के एनर्जी से इन्होंने बहुत कुछ खराब करने की कोशिश करी है। ये इंसान छुप करके वॉर करता है। जो भी है, जिसकी भी एनर्जी निकल ना रही है, जो मेन गंदगी की जड़ीडीएच है, वो जड़ीएच आगे तो किसी और को कर देगा, पर होता पीछे कोई और है। ये कुछ एनर्जी मुझे यहां पर नजर आ रही है, और ये सबसे बड़ा एक अनपढ़ इंसान है जो ईगो से, अहंकार से भरा हुआ है। इसके पास कोई भी नैतिक मूल्य नहीं है। मोरालिटी बेसिस का जो है पूरा का पूरा हिला हुआ है। राक्षस गण हो सकता है, यह राक्षसी प्रवृत्ति हो सकती है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वह किस गण में पैदा होता है? गण क्या है? उसका मनुष्य गण है, देवक है, राक्षस है। मेरे बच्चे, देव क्या है? मतलब देवक, उसके अंदर दिव्य गुण ज्यादा होंगे। मतलब वह इंसान इमोशनल होगा, भावुक होगा, सच्चे दिल का होगा, दूसरों की फीलिंग्स, भावनाओं को समझने वाला होगा। जिसके भीतर ही देवता के गुण होते हैं, जिसके अंदर मनुष्य के गुण होंगे, वह इंसान मिला जुला होगा। मतलब एक मनुष्य ना तो वह देवता नहीं, वह राक्षस मिला जुला इंसान है। ना वह किसी को दुख पहुंचाएगा, ना वह किसी के सुख का कारण बनेगा। इस तरीके से एनर्जी होती है जो मनुष्य गण के लोग होते हैं और जो राक्षस गण के लोग होते हैं। राक्षसों को क्या होता है? मनुष्य जो कैटेगरी के लोग होते हैं, जिनको सही गलत की समझ नहीं होती, बस वह सब।
लेकिन कहीं ना कहीं अगर जिस चीज का पलड़ा भारी होगा वह उस चीज को अपनी तरफ खींच देगा, उस चीज की तरफ खींचा चला जाएगा। मनुष्यगण, अगर उसकी मनुष्यगण के इर्द गिर्द अगर पॉजिटिव लोग ज्यादा है तो वह पॉजिटिविटी में चला जाएगा, और मनुष्यगण के इर्द गिर्द अगर नेगेटिव लोग ज्यादा है तो वह इंसान नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जब इंसान का जो जन्म होता है, आकाश एक रिकॉर्ड होता है। मेरे बच्चे, जो मैन रूलिंग लीडर है, मुझे यहां पर टोटली राक्षस गण दिखता है। अब ये कलयुग चल रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि राक्षस लंबे लंबे दांतों वाले और बहुत गंदे कपड़े, लंबे नाखूनों वाले, बड़े बड़े सिर उसके सर पर हो, वैसा नहीं है। इंसानों के भीतर ही यह गुण विद्यमान होते हैं। कोई राक्षस गण तो कोई देवग, कोई मनुष्य गण, इस तरीके से एनर्जी है। लेकिन जो वह राक्षस गण प्रवृत्ति जो भी है, जो इंसान छुप के वार करता है, वह पूरी की पूरी डबल एनर्जी और छोटे मोटे षड्यंत्र रचता रहता। उसको तिलमिलाहट लगी हुई है। आपके एनर्जी वर्ल्ड को प्योर होते हुए देखकर आपकी प्योरिटी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता, या करती जो भी है। क्योंकि एक प्योर एनर्जी जब उभरती है, डेविलिस एनर्जी खत्म होने लगती है, उनका प्रवृत्ति समाप्त होने लगता है। डेविल एनर्जी का प्रभुत्व हिल रहा है, और वह डेविल एनर्जी छुप छुप करके वॉर, चालाकियां, बदमाशियां करता है आपके लिए। वह अपने कर्मों से बाज आने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आप ऐसे लोगों की एनर्जी इसको पढ़ लेते हो। इनके दिमाग में जो चीजें चलती है वह आप पढ़ लेते हो, या मैं सीधा बोलूं, आपको इन लोगों की एनर्जी इसको पढ़ना आ गया है। ये फ्यूचर में क्या कर देंगे वह चीजें आपको पहले से दिखती है। आप लोगों के फ्यूचर को पढ़ लेते हैं। आप लोगों के अंदर को डर को, किस वजह से इनके भीतर डर है, वह सारी चीजें आप जान जाते हैं, पहचान जाते हैं। और इनके जो छोटे मोटे स्पेलिल हैं, डोमिनेटिंग नेचर, ये दोबारा से दिखाने की कोशिश करते हैं। वह इनका चलता नहीं है। उसे देखकर ये बहुत परेशान है, बहुत हताश है कि आखिर ये चीजें कब तक ऐसे काम करेंगे। ये चीजें मुझे यहां पर इस कदर नजर आ रहे हैं, और ये टोटली मुझे अपनी बेवकूफी की फौज लग रही है, जिसे एक तो डेविल है और छोटे छोटे डेविल्स के साथ लगे हुए हैं। मेरे बच्चे, आपके भीतर परमात्मा का अंश है। दिव्य शक्तियां आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ईश्वर की दिव्य शक्तियां आपको प्रोटेक्ट करे हुए हैं। जो भी लोग आपके अर्थ गिर्द गलत है, उनको एक्चुअली ये पता ही नहीं क्यों नहीं चाहिए क्या। अगर वह शांत होकर बैठे और वही अपने आप को खंगालने की कोशिश करें कि एक्चुअली हमें क्या चाहिए, तो उनके पास इस चीज का कोई भी जवाब नहीं है कि उनको क्या चाहिए, क्योंकि यह कंफ्यूज है जो इंसान खुद कंफ्यूज होते हैं। डेविल एनर्जी हमेशा कंफ्यूज होती है क्योंकि उनके भीतर एक गलत व्यवहार होता है। ये डेविल एनर्जी इनको इतना कंफ्यूज करे हुए है, इनको ये क्लियर पता ही नहीं है कि क्या हमें क्या चाहिए। और जिस दिन को ये पता चल जाएगा हमें क्या चाहिए, उस दिन तो ये बंदे बन जाएंगे, इंसान ही बन जाएंगे। आपको ऐसे लोगों के बारे में बिल्कुल भी सोचना भी नहीं है। इनसे अपना कोट कटिंग कर लें। एनर्जी को बिल्कुल भी एक्सचेंज ना करें। लोगों के साथ टोटली कोट कटिंग रखें। आप इनसे कोट कटिंग का मतलब ये होता है, आप इमोशनल लेवल पर उनको कट्टो नफ मार देते हो। उनके रोने का, धोने का, नाचने का, कूदने का, हंसने का, चिकने का, चिल्लाने का, या जो भी वह बंदरों जैसी हरकतें कर रहे हैं, आपके ऊपर उसका कोई भी असर नहीं आता। कोट कटिंग कर ले। कोट कटिंग जब कोई करता है ना, तो ये जो कर रहा होता है वह इंसान बहुत स्वीट हो जाता है। आपको जरूरत है, जो मेरे इस संदेश को सुन रहे हैं, वह करोड़ कटिंग करें और आप एक स्ट्रांग एनर्जी में आ जाएंगे। और ये जो बेवकूफ की फौज है, ये जो मर्जी करते रहे हैं, इनको करने दीजिए। अपने टाइम को खराब कर रहे हैं, वरना इसी प्योर एनर्जी को, ये प्योर एनर्जी तो इनके पास अभी है कि नहीं है प्योर एनर्जी तक आने के लिए, तो पता नहीं इनको नेक्स्ट जन्म ही लेना होगा, क्योंकि इस जन्म में तो नहीं, पाप ही बहुत किए हुए कर्मों का ही खाता इनका बहुत भयानक भरा हुआ है। यह चीजें मुझे आप पर दिख रहे हैं। बहुत बड़ा कांड हो चुका है, बहुत ही बड़ा तांडव हो चुका है आपके लिए। आज उनके घर में बहुत बड़ा तांडव हुआ है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, क्योंकि दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। सच सामने आ चुका है कि हकीकत क्या है, सच क्या है। क्योंकि आपके सच्चे मन के कारण ही डिवाइन ने आपकी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार कर लिया है। तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके जो पूर्वज हैं वह आपको यह बताना चाहते हैं कि अब से तुम अपनी किस्मत को मत कोसना, क्योंकि तुम्हारी किस्मत पहले चाहे जैसी भी हो, अब से वैसी नहीं रहेगी। किस्मत बहुत बहुत बदलने वाली है।
बहुत अच्छी होने वाली है। इनफैक्ट पहले भी जो किस्मत थी वह भी अच्छी थी, लेकिन अब जो होने वाली है वह माइंड ब्लोइंग होने वाली है। तो ये बात का ध्यान रखना है कि किस्मत को बिल्कुल भी नहीं कोसना है। छोटे छोटे बदलाव लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको जीवन को खूबसूरत बनाना है और कुछ अगर बड़ा करना है, तूफानी करना है, तो उसके लिए बड़े बदलाव लाने हैं, और बड़े बदलाव लाने के लिए बड़े डिसीजंस लेने आने चाहिए, बड़ा बड़ा पेशेंस होना चाहिए, और जो भी डिस्ट्रक्शन आ रहा है उसको हटाना आना चाहिए। जो भी ऑब्स्टकल आ रहे हैं उसको हटाना आना चाहिए। तभी एक नई शुरुआत होगी, तभी एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जहां से सब कुछ बदल जाएगा, जहां से आपके सारे दुख दर्द पीड़ा सब खत्म हो जाएंगे। जो भी आपके अंदर एक लाइक एनर्जी है वह खत्म हो जाएगी। और यहां पर मुझे यूनिवर्स की तरफ से कुछ स्पिरिचुअल यूनियंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपकी जो दो पोलरिटी है, यन और यांग, वो आप देखोगे कि मर्ज हो जाएगी। आप बहुत जल्दी किसी ना किसी से, अगेन मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आप किसी से यूनाइट होने वाले हो, या यहां पर किसी की अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है। आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि अब मैं थोड़ा अलग तरीके से सोच रहा हूं, मेरा अकेले रहने का ज्यादा मन कर रहा है। ये ना चाहते हुए भी यूनिवर्स आपको अकेले रहना सिखा रहा है। और आपके जो पूर्वज वो ये कह रहे हैं कि अगर जिंदगी में कभी ऐसा आए ना दिमाग में कि अकेले रहना है, तो डरना मत, डरना मत, क्योंकि अकेला इंसान बहुत स्ट्रांग होता है और यूनिवर्स उसी को अकेला रखता है जिसके अंदर वह दम होता है। तो आप उससे घबराइए नहीं, बिल्कुल भी। कुछ लोगों को अवॉइड करके आगे बढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर मुझे बार बार एक मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोगों को आपको अवॉइड करना है। अब ये आप देखिए कि किन्हें अवॉइड करना है, कौन डिस्ट्रक्शन ला रहा है, कौन इंट्रैक्शन कर रहा है, बार बार अननेसेसरी आपको परेशान कर रहा है, उसको थोड़ा अवॉइड करिए। और एक चीज और समझाना चाह रहे हैं, आपके जो पूर्वज हैं, हमेशा मेहनत इसलिए नहीं करनी है कि सिर्फ जीतना है। देखो, कभी कभी क्या होता है कि हमारे दिमाग में एक चीज होती है कि मेहनत हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ पाना है, कुछ जीतना है, कुछ हासिल करना है। बिल्कुल सभी इसीलिए मेहनत कर रहे हैं और सभी इसीलिए काम कर रहे हैं। लेकिन आप एक चीज सोचो कि अगर आपके दिमाग में ये चीज ना हो तो क्या आप काम नहीं करोगे? काम तो तब भी करना है। अगर जीत की लालच नहीं है या जीत की चाहत नहीं है तो क्या आप काम नहीं करोगे? काम फिर भी करना है। इस दुनिया में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करना है, अच्छा बुरा कुछ ना कुछ तो करना है। तो हमेशा काम इसलिए मत करें, मेहनत इसलिए मत करें। ये आपके पूर्वज आपको समझाना चाह रहे हैं कि कोई चीज हासिल करनी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब हम अटैचमेंट से दूर होते हैं या जब हम डिजायर से दूर होते हैं, जब हमें चाहते नहीं होती किसी चीज की, तब हमें उससे भी ज्यादा मिलता है। तो दो चीजें सोचिए कि या तो जो यह मेहनत कर रहा हूं, मुझे उस चीज से कुछ भी नहीं चाहिए। तो दो चीजें, या तो बहुत बड़ा कुछ मिल जाएगा जो आपकी सोच से भी परे है, या फिर अगर कुछ नहीं मिला तो आप वहां से कुछ सीखो। यह भी तो एक मिलने जैसा ही है, कुछ पाने जैसा ही है। कुछ खोगे, कुछ जरूर सीखो, कोई लेसन जरूर सीखो। तो हमेशा दिमाग में यह नहीं सोचना कि यह करने से मुझे यह मिलेगा। यह लोभ कहीं ना कहीं हटाना होगा, तब डेफिनेटली आपको उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी चीज जरूर मिलेगी जिसकी आप डिजायर रखते हो। और यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने पास्ट में जो भी विशेष रखे थे, जो भी अपनी मंशाएं रखी थी, वह सब एक एक करके पूरी होने वाली हैं। सब चीजें, छोटी बड़ी सारी विशेष पूरी होने वाली हैं। आपके पूर्वज आपको खूब ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और यह जो आशीर्वाद है ये किसी बड़ी चीज के लिए भी है। देखिए, नॉर्मली तो जब भी आप पूर्वजों के जो रीडिंग्स होते हैं उसमें हमेशा एक एनर्जी जरूर पिक होती है, वह है उनकी ब्लेसिंग्स और वह है उनका आशीर्वाद। क्योंकि अगर आप पूर्वजों की ब्लेसिंग्स या रीडिंग्स देख रहे हैं तो वह इसीलिए ही आती है कि वह इस समय आपको किसी भी चीज को लेकर ब्लेस्ड करना चाहते हैं। एक साइन होता है जब भी आपके पास पूर्वज की रीडिंग, तो यह ध्यान रखिएगा कि उसके अंदर जो भी हो, उस रीडिंग के अंदर जो भी हो, लेकिन उसका एक चीज कॉमन होगा, वह होगा उनका प्यार, उनकी ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद। और वह आपसे बात करना चाह रहे हैं। बात इन द सेंस कि वह आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। आप जहां पर नेगेटिव हो रहे हो वह वहां पर आपको पॉजिटिव करेंगे और आप देखेंगे कि उनकी एनर्जी आपको फील होगी। कभी कभी रीडिंग देखते हुए उनकी इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स मिल जाती है कि कुछ ही बहुत ही ज्यादा हालत खराब है उनकी, जो आपको बहुत ही बारीकी से स्पाई करते हैं। कुछ लोगों की हालत और स्थिति बहुत खराब होने वाली है। आपको देखकर आप बहुत सारे लोगों को इतना ज्यादा अटैक देने वाले हो कि वह सोच भी नहीं सकते कि उनका कर्मा उनको कहां ले जाने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ धन्यवाद लिखें। आपके बारे में कुछ लोगों का यह माइंडसेट है कि आप अपनी बातों को कह करके मुकर जाते हो।
आप जो कहते हो वो थोड़े टाइम बाद मुकर जाते हो। कुछ लोगों का ये कहना है, बहुत सारे लोगों का ये कहना है, आप कहाँ पर मुकरते हो। इसके पीछे कुछ कारण है, आध्यात्मिक कारण है, स्पिरिचुअल है। क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं जो धोखा और गम आपने दोनों खाया है, तो डेफिनेटली आपके अंदर बहुत ज्यादा सहनशीलता है। तो कहां पर ऐसी चीजें बनती हैं जहां पर आपको मुकरना पड़ता है, अपनी बातों से आपको फिरना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है ये मैं बता दूं। देखिए, मुझे यहां पर एनर्जी आ रही है, कंफ्यूजन, वर्कोहोलिक। देखिए, यहां पर लोगों को आपके भीतर एक रहस्य लगते हैं, आपकी लाइफ जैसे रहस्यमयी है। लोग आपको समझ नहीं पाते हैं कि इस इंसान के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाए। आपको समझ पाना नामुमकिन है कि आपके साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाए। आपको यह समझ पाना लोगों के लिए बहुत ही एक बड़ा टास्क बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा मिस्टेक वाली, जो मिस्टिक जंप वाली जो एनर्जी है वह आप कैरी करते हैं। ये बहुत बड़ा, जहां पर आपको ये लगे कि मेरे साथ है, वहां पर आप जो है अपने लिए स्टैंड लेते हैं और अपनी ही फिर कही हुई बातों से आप मुकर जाते हैं। क्यों मुकरते हैं? उसके पीछे कारण होते हैं। उस समय आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही होती हैं, आपको कोई सुप्रेस कर रहा है, आपको कोई डाउन पर लाने की कोशिश कर रहा है, आपके विरुद्ध गॉसिप हो रही है, चर्चाएं बहुत होती हैं, गॉसिप एनर्जी होती है। तो ये सब आपके साथ बहुत ज्यादा होती है। ये एनर्जी है, यहां पे है। तो जब आपको ये फील होता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मेरे साथ भेदभाव होता है, तो आप अपनी बातों से मुकरड़ जाते हो। आप ये कहोगे कि मैं नहीं लड़ूंगा, फिर आप लड़ पड़ते हो। ऐसी एनर्जी है यहां पर है। क्यों आप ऐसा करते हैं? क्योंकि आपका सीधा एक काम है कि सच्चाई के साथ, धर्म के साथ और किसी के साथ भी भेदभाव क्यों हो रहा है, चाहे मेरे साथ हो चाहे दूसरे के साथ। और ये आप अपने लिए नहीं करते, ये सबके लिए करते हो। आप स्टैंड ले सकते हैं, ये पावर आपके भीतर है। एनलाइनमेंट देखिए, आपके ऊपर आपके ईश्वर की, आपके प्रभु की बहुत दया है। आपके भगवान हर समय आपके साथ हैं, आपके ईश्वर हर समय आपके साथ हैं, आपको फुल ऑन सपोर्ट कर रहे हैं। आपको जो है परमात्मा की ब्लेसिंग हमेशा मिलती है। मुझे यहां पर कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में सपोर्ट लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने भी आपको आपके स्थान से हटाने की कोशिश करे, जिन लोगों ने बिना आपको आपके स्थान से, आपकी जगह से हटाने की कोशिश करी है, ऐसे लोगों को परमात्मा ने उनके स्थान पर रहने लायक भी नहीं छोड़ा। अब आप कह रहे हैं होंगे, वह तो वहीं पर है, उनका क्या बिगड़ा है? तो यह भीतर की बातें हैं, यह आध्यात्मिक बातें हैं, यह आध्यात्मिक ज्ञान है। यानी उन लोगों के द्वारा कुछ ऐसे कर्मकांड हो गए हैं जो उनके उस पद को किसी भी पद पर हो सकते हैं, वह शोभा नहीं देते। तो जब हम कुछ ऐसे कर्मकांड कर जाते हैं जो हमारे लिए अपमानजनक है, हमारे लिए इंसल्ट है, वह हमें शोभा नहीं देते और हम ऐसे काम कर जाते हैं, तो वहां पर हम बने ही बने रहे, लेकिन भीतर से हमें कुछ चीज कुछ छोड़ देती है और अंदर बेचैनी पैदा करती है, डर पैदा करती है, एक अजीब सी एंजाइटी, डिप्रेशन पैदा करती है, बेचैनी पैदा करती है। ये चीजें क्यों होती है? क्योंकि आप गलत कर रहे हैं। आप दूसरों को डाउन करने के लिए जब खुद को ऊंचा उठाएंगे, तब ईश्वर आपको गिराए, यह तय है। तो यहां पर कुछ लोगों के साथ ऐसी कुछ एनर्जी आई है जब मैं सबसे अधिक गहरी जगहों पर गहनता से नहीं देख सकता। अनगिनत लड़ाई। और क्या आश्चर्य की बात यह है कि मुझे आपके भीतर ऐसी जगह मिल गई है। यह उसी जगह पर है जब आपने सोचा था कि आप सबसे अधिक टूट गए हैं, कि मैं आपको सच्चाई के सबसे करीब देखता हूं। जब आपके पास यह साबित करने के लिए कुछ भी नहीं होता है, कि आपके सभी प्रयास कम हो जाते हैं। जब बाहरी शैल को एक साथ नहीं मिल सकता है, तो आपको पूरी तरह से नहीं मिल सकता है, लेकिन सही मालिक की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे ने, मैंने उन क्षणों में गहरे दर्द के बीच में आपकी प्रामाणिकता देखी है, जिन्हें आपने कभी जोर से नहीं बोला था, लेकिन आपके दिल में चुपचाप रोया है, जो मैंने देखा है। और मैंने अपने टूटने का इलाज करने से रोकने के लिए चुना है, क्योंकि कुछ कवर करने के लिए इसे प्राप्त करने का स्थान बन जाता है। लेकिन जब सब कुछ आपके नियंत्रण से परे है, तो यह देखने के लिए कि आप सही तरीके से बचते हैं, जो कि आप सही तरीके से बचते हैं। जब मैं अपने काम को पूरा करता हूं, तो कोई और बैरिकेड नहीं है, कोई और अधिक दिखावा करता है कि आप पूरी तरह से नवीनीकृत होने की क्षमता से भरे असुरक्षित को उजागर करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप उस दबाव को गले लगाएं, जो कि हेडर के साथ नहीं, बल्कि आंखों के साथ, जो उस दबाव के भीतर छिपे हुए क्षण से परे देखते हैं। वे ऐसे बिंदुओं को बदल रहे हैं
जो टकराव के दबाव के बिना कभी भी सामने नहीं आ सकते हैं। जब स्वर्ग के लेंस के माध्यम से देखा जाता है तो वह दुश्मन नहीं है, यह वह उपकरण बन जाता है जो मैं आपके अंदर दफन किए गए खजाने को दबाने के लिए उपयोग करने के लिए उपयोग करता हूं। जैसे कि आप भी काम नहीं कर रहे हैं, आपको कंफर्ट जोन में रहने की अनुमति देने की अनुमति दें। अगर इसका मतलब है कि सुंदरता को उभरने के लिए लंबे समय तक पहुंचने वाली सुंदरता को जबरदस्ती करना आसानी से पैदा नहीं होता है, तो सच्ची सुंदरता एक विश्वास से उकेरे जाने वाले आंसू के माध्यम से आग में जाली होती है, जो कि परिस्थितियों में नहीं झुकती है। मैं आपको किसी भी तरह से नहीं करता हूं, जो कि कोई भी नहीं है, जहां आप किसी भी तरह से नहीं हैं और कुछ भी नहीं बदल सकता है। और आप उस सुंदरता को न केवल अपने लिए नहीं ले जाएंगे, बल्कि एक प्यार के लिए एक जीवित गवाही के रूप में जो कभी नहीं चला गया। आप यह नहीं देखते हैं कि यह बहुत ही स्थान है जो एक बार घायल हो गए थे कि मैं पहले स्पर्श करता हूं, कि सटीक स्पॉट जिसे आप अब से बचने की कोशिश करते हैं वह है जो मैं एक बार आप सब कुछ कर रहा हूं, जो कि आप कुछ भी कर रहे हैं, जो आपको कुछ भी कर रहे हैं, जो आपको कुछ भी कर रहे हैं, चित्र जिसे आपने कभी नहीं देखा है। और आज मैं आपको इस सच्चाई को प्रकट करता हूं कि तस्वीर का हिस्सा एक दोष नहीं है, लेकिन हल्के सच्चे उद्देश्य का एक बोल्ड स्ट्रोक उन जगहों से उठेगा जहां दर्द एक बार एक अस्पष्ट स्वनिर्देशित महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन मेरे अपने दिल की गहराई से नक्काशी नहीं की गई थी, जो आपको नहीं बना रहे थे कि आप जीवन को फिर से तैयार नहीं कर रहे थे, किताबों से सीखा या अनुभव से चमकती हुई परावर्तन, लेकिन एक प्रकाश जो पहले से ही आपके भीतर छायाओं को छेद कर चुका है, जो कि मानव आंखों से परे मेरे प्रिय से लेकर पवित्र आंदोलनों को पहले से ही स्वर्गदूतों की शुरुआत कर सकती है, जो मैंने कमीशन की है। अब मेरे सिंहासन से जारी किए गए ताज़ा निर्देशों को ले जाने के लिए अपने तरीके से एक योजना के लिए एक योजना है, जो कि एक योजना के लिए तैयार नहीं है, जीवित रहने के लिए झुककर धीरे धीरे अपनी पकड़ खो रही है, क्योंकि वे बुराई नहीं थे, लेकिन क्योंकि उस विशेष मौसम में उनका उद्देश्य पूरा हो गया है। और अब मैं एक नया अध्याय खोल रहा हूं, जिसमें पुराने जोड़ों को नए कनेक्शनों के लिए जगह बनाने के लिए जगह बनाई जाएगी, जो प्रकाश और दैवीय इरादे से एक अजीब तरह की शिफ्ट के लिए, एक अजीब तरह से फिनिशिंग के लिए एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। हमेशा के लिए बंद होने के अवसर थे। जब आप एक बार रोते हैं तो फिर से काक को फिर से खोलना शुरू कर देंगे, लेकिन इस बार वे प्रयास करने या हेर फेर करके खुले नहीं होंगे। वे मेरे हाथ से अकेले खुलेंगे। अप्रत्याशित सुशोभित मुठभेड़ों को पथ को सजाने के लिए आएगा, यह पुष्टि करने के लिए कि आप सही दिशा में नहीं चल रहे हैं। जब आप न केवल चमत्कारी में हैं, बल्कि एक छोटे से गहन विवरणों में, एक छोटे से गहरे विवरण में मेरे बारे में धारणा शुरू हो जाती है कि बाकी सब कुछ चमत्कार का पालन करेगा। यह उस वातावरण के साथ शुरू नहीं होता है जब आप अपने टकटकी के साथ शुरू होते हैं, जब आप विश्वास की आंखों के माध्यम से देखना शुरू करते हैं, जब आप उन चीजों को कॉल करने की हिम्मत करते हैं जो कि पहले से ही नहीं होते हैं, जब वे पहले से ही हैं, जब आप तर्क से परे चलते हैं और रहस्योद्घाटन के माध्यम से सोचने लगते हैं कि मुझे हर तरह से बदलना है, तो मुझे हर तरह से यह देखने की जरूरत नहीं है कि मैं हर किसी को यह देखने की जरूरत नहीं है कि मैं हर किसी को यह देखने की जरूरत नहीं है कि मैं हर किसी को हर तरह से बदलने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि मैं हर किसी को हर तरह से बदलने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मैं हर किसी को हर तरह से बदलना चाहता हूं। मैं हर किसी को हर तरह से बदल सकता हूं। आप में से कुछ लोग इतने थके हुए हो गए हैं कि आप महसूस करते हैं कि आप बहुत ही भावुक रूप से ले जाने के लिए बहुत ही सपनों को छोड़ देते हैं, जो एक बार आपकी आत्मा के भीतर एक धधकती हुई आग थी, अब एक कठोर हवा के खिलाफ संघर्ष कर रहे एक नाजुक लौ की तरह बेहोश हो जाती है। जैसे कि आप बहुत दूर हो गए हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन आपको याद करते हैं कि आप हादसे के लिए बहुत कम हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन आपको हिस्ट्रेंड करने के लिए बहुत हद तक धक्का दे रहे हैं। ओह मेरा बच्चा, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप दहलीज पर वहीं रुके जहां देने के बारे में विचार करना शुरू होता है। एक अस्थायी तूफान के आधार पर स्थायी निष्कर्ष न करें। मेरे अपने हाथों से जो आप चल रहे हैं वह सिर्फ एक अध्याय है, और यह अध्याय यह नहीं है कि यह मुश्किल है, कि यह कठिन मौसम वादे को अस्वीकार करने के लिए नहीं आता है, बल्कि उस व्यक्ति के दिल को परिष्कृत करने के लिए नहीं आता है जो इसे वहन करता है। जितना कि आप कल्पना करते हैं कि आप सोचते हैं कि यह शोर में नहीं पाया जाता है, लेकिन चुपचाप यह है कि मैं पहले से ही काम कर रहा था
कि मैं पहले से ही काम कर रहा हूं। इसहाक, मैंने अपने नियत समय पर प्रकट होने के लिए तैयार की गई मदद को छिपा दिया है। आप अभी तक अपने प्रावधान के स्रोत को नहीं देख सकते हैं, लेकिन यह पहले से ही आपकी जिम्मेदारी को सुरक्षित कर लिया गया है। यह खोजने के लिए, अपनी खुद की ताकत में प्रयास करने के लिए नहीं है, लेकिन सही समय पर यह नहीं करना चाहिए कि आप हर तरह से तैयार नहीं हैं, क्योंकि आप उस समय के लिए तैयार हैं जो आपके लिए तैयार है। डर से प्रेरित है, लेकिन विश्वास में लंगर डाला गया कि आप मेरे दिव्य हस्तक्षेप को शांत शक्ति के साथ प्रकट करते हुए देखेंगे कि हवा कोई भी नहीं देखती है, लेकिन जो पाल को भर देती है और नाव को क्षितिज से परे प्रोपेल करता है। यह उसी क्षण में है जब आप मानते हैं कि आप अब नहीं उठ सकते हैं, कि मेरी लहरें आपको एक बार अपने जीवन के लिए कहती हैं, जो कि आपके जीवन के लिए एक बार नहीं है, जो कि आपके जीवन के लिए एक बार भी नहीं है। आप इसकी कल्पना करते हैं कि स्वर्ग से एक ड्रम बीट के रूप में लय को जारी करने वाले अनदेखी रियलम्स के माध्यम से पल्सिंग और लाइफ को वापस अस्तित्व की चीजों को बुलाने के लिए जो आपने सोचा था कि आप लंबे समय से मर गए थे, क्योंकि आप उस दिव्य लय के साथ सिंक में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। आप एक ऐसे मौसम में प्रवेश करेंगे जहां देरी से चुप्पी बिखर जाएगी, और मुझे लगता है कि वह व्यक्ति है जो आपसे बचेंगे, या ऐसी परिस्थितियां जो अचल पीटर को याद करती हैं, जब वह निराशा से घिरे रात की शांति में जेल की दीवारों के पीछे सीमित थी, तो उसे पता नहीं था कि मेरी परी पहले से ही कोई आवाज नहीं थी, कोई चेतावनी नहीं थी कि मानव प्रयास की कोई जरूरत नहीं है। बस एक कमांड के साथ, मेरी उपस्थिति के एक स्पर्श के साथ वह खुद को खोलने के लिए तैयार था, और जब वह खुद को खोलने की जरूरत है तो वह जागने की जरूरत थी, और जब वह एंजेल को उकसाने की जरूरत थी तो वह खुद को उकसाने की जरूरत थी। आय आपके पीछे जो कुछ भी है उसके लिए वापस नहीं है कि आप नाम रखने की शक्ति रखती हैं, जिसे आप न केवल मुक्त कर देंगे, आप इसे तैयार कर लेंगे। मैं आपको केवल पुराने से बाहर नहीं ला रहा हूं, मैं आपको उन जगहों पर ले जा रहा हूं जो आपके दिमाग में कभी भी सपने देखने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, ताकि आप अपनी क्षमताओं से कहीं ज्यादा काम नहीं कर सकें, लेकिन आप उसे नहीं खोले जा सके, क्योंकि आप उसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप नहीं कर सकते हैं कि आप उसे नहीं खोले थे, क्योंकि आप नहीं कर सकते थे कि पर्याप्त रूप से तैयार किए गए शब्दों को तैयार किया गया, जिनके बारे में आपने कभी नहीं किया था। वे उस सटीक क्षण में उठेंगे जो मुझे जरूरत है कि मैं आपके होठों पर सटीक सत्य को सटीक व्यक्ति के लिए सटीक समय पर रखूंगा, जिस समय मेरी बुद्धि आपसे बहती है कि आप एक स्वर्गीय वसंत से जीवित पानी को किताबों या सूत्रों से नहीं ले जाएंगे, लेकिन आप अपने स्वयं के लिए काम करने के लिए नहीं हैं, प्राप्त करने के लिए। मैं उन्हें आपके पास आने का कारण बनूंगा, क्योंकि आप इसके लायक नहीं हैं, लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि मैं आपका प्रदाता हूं, और मैं सीमित माप में नहीं देता हूं, कि मेरी कृपा एक धीमी गति से ड्रिप की तरह नहीं है, यह एक भीड़ की तरह डूबता है, जो कि एक झूलता हुआ है, जो कि अंतहीन टाइड की तरह नहीं है, जो कि आपके लिए चूमने के लिए नहीं मिलेंगे। मैं आपको भरता हूं, और जब मैं आपको भरता हूं तो मैं आपको भर देता हूं, और जब मैं इसे नहीं भरता तो मैं आपको भर देता हूं, कि मैं मेरी महिमा आपके दिल में बंजर भूमि है, जिसे आपने लंबे समय से छोड़ दिया था, और फिर से बहाल हो जाएगा। फिर से उन चीजों को खिलना होगा जो एक बार आपको शर्म आती है। मैं उन्हें मेरी रिडीमिंग पावर की जीवित प्रशंसा पत्रों में बदल दूंगा, और फिर आपको एहसास होगा कि आप एक बार क्या करते हैं। एक देरी को वास्तव में संरक्षण कहा जाता था, जो आपने सोचा था कि यह भूल गया था कि वास्तव में नियत समय के लिए मेरे प्यारे बच्चे को सुरक्षित रखा जा रहा है, कि आप उद्धार के बीच में दृढ़ता से खड़े होने लगे हैं। मैं चाहता हूं कि आप यह पहचानें कि आपकी स्वतंत्रता आपके लिए कभी भी नहीं है, जो कि आपके द्वारा छकने के लिए एक व्यक्तिगत इनाम नहीं है, जो कि एक व्यक्तिगत रूप से नहीं है, जो आपको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी भी तरह से एक व्यक्तिगत रूप से नहीं हैं, जो आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी भी तरह से एक व्यक्तिगत रूप से नहीं हैं, जो आपको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप एक व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्तिगत रूप से नहीं हैं, जो आप नहीं कर रहे हैं, कि आप एक व्यक्तिगत रूप से नहीं हैं। अन्य आत्माओं के लिए अभी भी अंधेरे के वजन के नीचे झुका हुआ है। आप एक नए सीजन की भावना को ले जाने के लिए मेरे चुने हुए पोत हैं। मेरे स्वर्गदूत न केवल उन रास्तों की रखवाली कर रहे हैं, इससे पहले कि आप भी बहुत जमीन तैयार कर रहे हैं, जहां आपके पैर स्टेप हॉलवे को खोल रहे हैं,
क्योंकि आप पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं कि आप उन लोगों के साथ हैं जिनके जीवन को पूरी तरह से करना होगा। यह आपसे उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन मेरे पास जो आपके भीतर रहता है और जो आपको आने वाले दिनों में अलौकिक से भर देता है, वह उन विचारों को देखना शुरू कर देगा जो आध्यात्मिक भोर के किनारे पर बिजली की तरह हड़ताल करेंगे। ये सामान्य विचारों की तरह नहीं होंगे। वे न केवल उचित है, लेकिन वे एक सज्जन के रूप में आने के लिए एक सज्जन के रूप में आ जाएंगे। एक शक्तिशाली फसल आप समझेंगे कि वे अपने स्वयं के प्रयास से नहीं बन रहे थे, बल्कि अनंत काल से उपहार के रूप में आपके दिमाग में बहने वाले तर्क से ऊपर के स्थानों से वितरित किए गए थे। जब यह होता है कि यह खजाना है कि वे जल्दबाजी में उन्हें दुनिया के मानकों से नहीं लिखते हैं, तो वे उन्हें पूरी तरह से भड़काने के लिए तैयार नहीं करते हैं। इशारा एक समय पर शब्द या संकट में किसी के जीवन में आपकी आरामदायक उपस्थिति, लेकिन स्वर्ग में दाहिने हृदय में बोया गया हर बीज और सही क्षण दर्ज किया जाता है, और इसके मौसम में यह एक प्रचुर मात्रा में फसल का उत्पादन करेगा, जो जानता है कि आप एक अंतहीन वसंत से मीठे पानी को ले जाने के लिए नहीं हैं, जो मुझे नहीं कर सकता है, जो कि मेरे एनवेल्स को संचालित करने के लिए काम कर रहे हैं। आप कभी भी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं और पुष्टि कर सकते हैं कि आपने कभी भी यह नहीं सोचा था कि उनके द्वारा की जाने वाली हर कार्रवाई की उम्मीद है कि मेरे कमांड के जवाब में समय समय पर अनचाहे लोग हैं। ऐसे लोग हैं जिन्हें आप मानते हैं कि आप अपने जीवन से गुजर रहे थे, लेकिन सच में वे बड़ी तस्वीर का एक टुकड़ा ले जाते हैं जो आपके द्वारा सोचा गया था कि वे वास्तव में कम से कम नहीं हैं। अनुयायियों की संख्या, लेकिन आत्माओं की संख्या से आप कभी भी एक ग्रैंड स्टेज पर कदम नहीं रख सकते हैं। कोई भी तालियां आपके नाम की आवाज पर तब तक फट नहीं सकती हैं अगर एक आत्मा को आपकी उपस्थिति से भी उठाया जाता है। अगर एक व्यक्ति को फिर से पता चलता है कि आप प्यार में एक एकल शब्द के कारण हो रहे हैं कि मैं स्वर्ग में जागता हूं, तो मैं उस तरह से खरीदारी करता हूं जिस तरह से मैं विश्वास करता हूं कि मैं विश्वास करता हूं कि मैं एक सेवक और एक सेवारत को छोड़ देता हूं। और मेरे अपने समय में आप एक ऐसे मौसम में प्रवेश कर रहे हैं जहां आप अब केवल जीवित रहने के लिए नहीं रहेंगे, बल्कि एक प्रभाव बनाने के लिए। जो आप हर निर्णय लेते हैं, आप न केवल अपने वर्तमान के लिए वजन उठाते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जो आप लिखते हैं, वह आज से किसी के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बन सकता है। जो आपके लिए अनसुना कर रहे हैं, मैं उन्हें बहुत अच्छा काम कर रहा हूं मेरे राज्य में प्रवेश करने के लिए। और आप कुछ ऐसे अभूतपूर्व विचारों को देखेंगे जो आपके लिए शांति में आते हैं। उन लोगों के दिलों में गड़गड़ाहट की तरह गूंजेंगे जो मैं सुनता हूं कि मैं उन चीजों को बोलने के लिए आपके मुंह को खोलूंगा जिन्हें आपने कभी भी उन जरूरतों के लिए हस्तक्षेप करने के लिए, अध्ययन करने के लिए नहीं कहा है, जिन्हें आपने कभी भी मन में प्रेरणा देने की कल्पना नहीं की है कि मैं आपकी योग्यता के लिए पर्याप्त नहीं हूं, लेकिन मैं अपने आत्मसमर्पण को पूरा नहीं कर रहा हूं। बहुत बड़ा लगता है कि बहुत गहरा, बहुत शक्तिशाली है। यह एक बोझ नहीं है, यह एक संकेत है कि आप एक वादा कर रहे हैं और सभी जीवन की तरह दर्द होगा, लेकिन जन्म और मौसम के लिए जन्म भी होगा जो पवित्र है। अपने दिल को देखने के लिए तैयार करें। एक ऐसा जीवन जो किसी की शक्ति है, जो जानता है कि वे अपने लिए नहीं रह रहे हैं, लेकिन एक जहाज के रूप में, एक स्वर्गीय स्रोत से जीवित पानी ले जाने वाली एक धारा के रूप में। और जब आप इस तरह रहते हैं कि आप अपने आप को कभी भी कमी में नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रवाह कभी भी सूख नहीं जाता है। जब यह सही दिशा में चलती है तो आप अनपेक्षित स्थानों से नहीं उठेंगे, क्योंकि आप पहले से ही दस्तक नहीं करेंगे, क्योंकि आप पहले से ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप उन्हें नहीं करेंगे, क्योंकि आप पहले से ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप उन्हें नहीं करेंगे, क्योंकि आप पहले से ही नहीं करेंगे, क्योंकि मैं मेरे विल के प्यारे के साथ आपको यह पता चलता है कि आपके द्वारा ले जाने वाली हर सांसें, आपके द्वारा ले जाने वाली हर कदम उठाते हैं, यहां तक कि आपके द्वारा ले जाने वाले हर शांत निशान का हिस्सा है। मैं अपने आप से ज्यादा कुछ का हिस्सा हूं। मैं एक आश्चर्य को न केवल आपकी व्यक्तिगत यात्रा को आकार दे रहा हूं, बल्कि एक पवित्र विरासत जो पीढ़ियों के माध्यम से गूंजती है। इस बात से गुजरते हैं कि आज ऐसे घाव हैं जिनके बारे में आपने सोचा था कि आप अकेले बोर हो गए हैं, लेकिन सच में अंधेरे में विश्वास करने के लिए, अपने साहस को पकड़ने के लिए, नाजुक आत्माओं के लिए एक अदृश्य ढाल बन गया है जो किसी के आगे जाने के लिए इंतजार कर रहा है। और हर बार जब आप हर समय खामोशी में खड़े होने के लिए फर्म करते हैं, तो आप किसी भी तरह से काम करते हैं जो कि आपके लिए बहुत कुछ नहीं करते हैं। कहानी का अंत नहीं है, यह एक अनावरण है।
एक और घूंघट को वापस खींचा जा रहा है। प्रकाश की एक नई परत को चमकने के लिए तैयार है। जो आपने सोचा था कि निष्कर्ष केवल एक नया आकार लेने के लिए एक नया रूप शुरू होने वाला आकार है, यह वह क्षण है जब मैं चाहता हूं कि आप केवल एक बार नहीं बताएंगे कि आप केवल एक ही समय से परे हैं। जब आप केवल एक ही समय से परे हैं, यह सबसे छिपे हुए कोनों में फिसल जाता है। जब आपने एक बार उन दरारों को छुपाने की कोशिश की थी जिन्हें आपने सोचा था कि यह भूल गया था कि यह उन जगहों पर है जो अब न केवल रोशन करने के लिए बल्कि पुनर्स्थापित करने के लिए, चंगा करने के लिए और आपके भीतर हर आध्यात्मिक नस में नए जीवन को सांस लेने के लिए नहीं है, तो यह कि आप उस स्थान को दूर करने के लिए तैयार हैं जो आपको बहुत कुछ नहीं करते हैं। एक साहस क्षणभंगुर भावनाओं में निहित नहीं है, लेकिन मेरी अटूट विश्वास में निहित है कि आप अकेले नहीं चलते हैं। मेरे स्वर्गदूतों के बगल में वे आगे बढ़ते हैं। वे बाधाओं को तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। वे आपकी पीठ को पीछे छोड़ने के लिए पीछे जाते हैं। वे आपको एक अभेद्य दीवार की तरह, आग की तरह नहीं देखते हैं। न केवल हर तरह से आपके साथ, आप हर तरह से नहीं बोलते हैं, बल्कि आप हर तरह से बहते हैं कि आप हर तरह से बहते हैं और आप हर तरह से बहते हैं। कुछ भव्य तुरंत सामने आता है। अक्सर सबसे चमत्कारी बदलाव अनदेखी की शांति में शुरू होते हैं, लेकिन अदृश्य दायरे में मैं हलचल कर रहा हूं, कि मैं व्यवस्था कर रहा हूं, कि मैं उन स्तरित आंदोलनों को सतह पर लाने की तैयारी कर रहा हूं। और जब वह क्षण आता है तो आप यह नहीं समझ पाएंगे कि यह आपके लिए बहुत गहरी नहीं है, क्योंकि यह बहुत गहराई से 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 नहीं है। क्योंकि गर्व, लेकिन एक सौम्य शांत शक्ति के साथ वह होना चाहिए जो दिन के बाद भी विश्वास योग्य चुनता है। जब कोई भी ऐसा नहीं कर रहा है जो सही है, तब भी जब कोई तालियां नहीं आती हैं, जब कोई प्रशंसा नहीं होती है, तो कोई स्पॉटलाइट नहीं होती है, क्योंकि आपके आसपास का समर्थन आपसे परे है, जो आप गिनने में नहीं मिलते हैं, जो आप हर मिनट में काम नहीं करते हैं, जो आप हर मिनट में काम नहीं करते हैं। सुर्खियों में नहीं पाया जाता है, लेकिन दृढ़ता में सच्चाई यह है कि सबसे शक्तिशाली प्रभावित करने वाले अक्सर ऐसे होते हैं जो छिपे हुए गलतफहमी को एक तरफ धकेलते थे, लेकिन वे प्यार करते रहे, विश्वास करते हुए कि मैं आपको उस बहुत समूह के बीच रख रहा हूं, क्योंकि आप बेहतर नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आपने चुना है कि आप फिर से बहादुर नहीं होने के लिए चुना है। फिर से मेरे बच्चे को देरी न होने दें। अपने भीतर की आग को बुझाने की अनुमति नहीं है, कि अतीत को भविष्य के लिए अपनी अपेक्षाओं का दम घुटने की अनुमति नहीं है। जब मैं इसे पूरा करने के लिए कुछ भी शुरू कर दूंगा, तो मैं इसे पूरा करने के लिए। आध्यात्मिक इतिहास में एक दैवीय रूप से ऑर्केस्ट्रेटेड शिफ्ट इन दिनों का आकलन नहीं करता है। प्राकृतिक आंखों के साथ आपकी आत्मा की आंखों के साथ नजर डालती है, और आप देखेंगे कि आपके पक्ष में अदृश्य क्षेत्र झुकते हुए चीजें आ रही हैं। ऐसी चीजें आ रही हैं जो आपकी आंखों ने कभी नहीं देखी हैं, कि आपके अटूट विश्वास के द्वारा गति में तय की जा रही है। और मैं यह बताने के लिए कि आप जिस तरह से पूरी तरह से हैं कि आप क्या कर रहे हैं, यह बताने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं, सही रूप और सही लोगों के माध्यम से न तो सत्ता से हो सकता है और न ही सत्ता से, बल्कि मेरी आत्मा द्वारा जो आपके लिए आगे बढ़ रहा है। और आपके माध्यम से अपने दिल की लय के साथ अपनी सांस को डूबने दें, अपने कदमों को स्वर्ग की समय सारिणी के साथ संरेखित करने दें। प्रत्येक गुजरने वाले दिन को जीवित सबूत दें कि आप इस तरह से रह रहे हैं और फिर भी एक लेग का हिस्सा बनेंगे। ऐसे रास्ते जो डराने वाले महसूस कर सकते हैं यदि आप उन्हें केवल भौतिक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन यह जानते हैं कि आप जो भी हर कदम उठाते हैं वह मेरे द्वारा निर्देशित नहीं होता है, जो न केवल आपके सामने जाता है बल्कि आपके बगल में भी चलता है और आपके पीछे की गार्ड है। तो मैं वादा नहीं करता कि यात्रा आसान हो जाएगी, जब तक कि आप मेरी आत्मा के बारे में बताते हैं कि आप किसी भी तरह की बातें करते हैं। अपरिवर्तित आकाश से एक कॉल को याद है कि जब मैंने आपको उस समय को उठाया था जब आप गिर गए थे, तो आप अपने आत्मा में सामान्य दिनों की ईंच पर किए गए शांत चमत्कारों को याद करते हैं। यह सत्य मेरे शब्द को कभी भी व्यर्थ में जमीन पर नहीं गिरता है। जो मैं शुरू करता हूं, मैं अपनी ताकत से कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन मेरे द्वारा एक बार आप पूरी तरह से रोके जाने के लिए, कि आप पूरी तरह से रोके जाएंगे दृष्टि से नहीं बल्कि विश्वास से। यह वही है जो मैं आप में बना रहा हूं। एक ऐसा जीवन है जो बदलती परिस्थितियों के साथ नहीं बहता है, लेकिन हर मौसम के माध्यम से दृढ़ता से खड़ा होता है।
और तूफान का समय आएगा जब पथ के प्रत्येक खंड खुद को प्रकट करेंगे, क्योंकि आप सभी विवरणों का पता नहीं लगाते हैं, क्योंकि आपके आत्मसमर्पण के लिए और मेरे नियुक्त समय को पूरा करने के लिए यह ठीक नहीं होगा। जब आप यह नहीं जानते हैं कि यह आपके लिए तैयार नहीं होगा, जब आप यह बताएंगे कि आप यह वादा करते हैं, कि आप यह वादा करते हैं, कि आप यह नहीं जानते हैं कि यह पूरी तरह से मिल जाएगा रास्ते में, और जब उस क्षण को आता है तो मैं खुद के लिए प्रयास करने या भीख मांगने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मैं अपने आप को अपने हाथ से खुला दरवाजा खोल दूंगा और आपको प्रिय में ले जाऊंगा। जब आप बाहरी पारी के लिए इंतजार कर रहे हैं तो मैं लगातार काम कर रहा हूं। स्थिति, मान्यता या सांसारिक उपलब्धियों से ही कुछ भी नहीं है जो कि एक प्यार में शामिल है। गवाह, लेकिन वे उस प्रतिभा के लिए अटूट नींव बनाते हैं जो पास आ रही है, जो अटूट विश्वास की शक्ति को कम नहीं कर रही है। धैर्य पर नीचे न देखें और सबसे ऊपर छोटे रोजमर्रा के विकल्पों में पाए जाने वाले ज्ञान को नजरअंदाज न करें। अपने दिल के भीतर हर बार जब आप आक्रोश पर क्षमा का चयन करते हैं तो आप हर बार स्वतंत्रता के करीब एक कदम बढ़ रहे होते हैं। जब आप अपनी आत्मा के लिए एक मजबूत किले का निर्माण कर रहे होते हैं, तो हर बार जब आप मेरी उपस्थिति में रहते हैं, तब भी जब आप महसूस करते हैं कि जब आप कुछ भी नहीं करते हैं तो आप एक बीज के समय में एक दिन के लिए मीठे फल को शांत कर रहे हैं। शुरुआत से ही मेरा काम कभी भी बाहर की ओर ठीक करने के बारे में नहीं होता है। मैं प्रत्येक निर्णय के स्रोत में हर मकसद की जड़ में गहराई तक जाता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप केवल अच्छा करते हैं, कि मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में रूपांतरित हो जाएं। मैं आपको केवल सही विकल्प बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, जो कि मेरे लिए लंबे समय तक एक नए दिल से स्वाभाविक रूप से प्रवाह करने के लिए सही है, और यह है कि अंदर से परिवर्तन जो स्थायी प्रभाव पैदा करता है, जो आपके जीवन का निरीक्षण करता है, जो कुछ अलग नहीं होगा। लेकिन जब आप अपनी आत्मा पर गहरी बातें करते हैं तो यह नहीं है कि आप अपनी आत्मा पर नहीं हैं, और जब आप गहराई से हैं तो मैं अपनी आत्मा पर गहनता से काम करता हूं। उस व्यक्ति की पवित्रता और ताकत जिसे निर्माता के बहुत हाथों से ढाला गया है, उसे हतोत्साहित नहीं किया जाता है। यदि आप अभी तक दृश्यमान परिणाम नहीं देखते हैं तो एक पेड़ फल नहीं देता है जिस क्षण को बीज लगाया जाता है, फिर भी यह चुपचाप लगातार बढ़ता रहता है कि वह दिन प्रतिदिन मिट्टी से परे है जो कि आपसे परे है, और यह भी फलों में बनी रहती है कि आप उसे भिड़ेंगे। आपकी विजय का गीत बन गया। जो आपके द्वारा सोचा गया नुकसान स्थायी था कि वह बहुतायत के लिए आदान प्रदान किया जाएगा, और आपके आंसू पकने वाले बहुत ही जमीन एक खुशी में खिल जाएगी। कोई भी मेरे प्रिय को दूर नहीं ले जा सकता है। एक पल में, सुबह की सुबह या एक लंबी रात के नामों को महसूस कर सकता है कि आप उसे याद कर सकते हैं कि आपको छोड़ देंगे। निविदा। दर्द, शायद पछतावा का एक निशान, शायद भी दर्द भी था जो एक बार चुप्पी में दफन कर दिया गया था। लेकिन प्रिय व्यक्ति ने अपने दिमाग को हर मौसम में कचरे की भावना से कैद नहीं होने दिया कि क्या आप मजबूत या इतने कमजोर महसूस कर सकते हैं कि आप अब खड़े नहीं हो सकते हैं। मैं अभी भी काम कर रहा था। मेरे हाथ में कभी भी एक भी दिन के लिए नहीं थे, जो कि सबसे अधिक समय के लिए गहनता से जुड़े हुए थे, जहां मैं सबसे अधिक नहीं था। आरामदायक मौसमों में नहीं है कि सच्ची वृद्धि का जन्म हुआ है, लेकिन कुश्ती के स्ट्रेचिंग दिनों में कि आप किसी के गहरे गहरे रंग में गठित किए गए थे। ऐसे पाठ के लिए कोई पाठ्यक्रम नहीं है जो पाठ्य सबक नहीं सिखा सकते हैं, जो केवल गिरने की वास्तविकता के माध्यम से आते हैं और जाने के लिए अभी भी जाने की अनुमति देते हैं। और जब आप दुष्प्रभाव को देखते हैं तो आप गवाह हैं कि आप दुष्प्रभाव को देखते हैं। हर उस आंसू को जो मैंने शेड किया है, मैंने जो भी रोया है उसे, मैंने जो कुछ भी सुना है उसे इकट्ठा किया है, और सब कुछ में, क्या आप इसे अभी समझते हैं या नहीं? मैं एक अद्भुत टेपेस्ट्री को बंद कर रहा हूं। यह गांठों की एक उलझन की तरह लग सकता है, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से यह है कि यह मेरी कृतज्ञता से भरी हुई है। लेकिन यह है कि आप इसे पूरा करने में मदद करते हैं, आपको दूसरों के लिए एक आश्रय बनने के लिए तैयार करता है। क्योंकि जब आप बीहड़ इलाके से गुजरते हैं और एक कड़वे दिल के साथ नहीं बने रहते हैं, लेकिन एक उम्मीद के साथ कि आप वह बन जाते हैं जो जानता है कि दूसरों को कैसे उठाना है, जो सिर्फ एक ही दर्द के रास्ते को चलाने के लिए शुरू कर रहे हैं, तो आप अपने भाषण को अपने भाषण के रूप में देखते हैं। जब आप हर शब्द के लिए बोते हैं तो आप एक एटी के लिए गरीब नहीं करते हैं। शक को पोषण करें, लेकिन जब आप विश्वास में बोलने का विकल्प चुनते हैं, तब भी जब आपका दिल अभी भी कांपता है, तो आप आशा कर रहे हैं
कि आप खुद एक दिन की फसल के शब्दों को लंबे समय तक नहीं लेंगे। सत्य में सत्ता ले जाने के लिए घुमावदार नहीं है। आध्यात्मिक युद्ध में सबसे शक्तिशाली हथियार है जो कि गहरे विश्वास के साथ पैदा होने के लिए तैयार नहीं है। जब तक कि आपके दिल को कुछ भव्य नहीं है तो यह विश्वास नहीं करता है कि मैं अभी तक कुछ भी नहीं करता हूं। जब तक कि आपका दिल कुछ भी नहीं है, जब तक कि आपका दिल कुछ भव्य नहीं है, जब तक कि आपका दिल यह मानता है कि मैं यह मानता हूं कि यह विश्वास नहीं करता है कि मैं यह भी नहीं कर रहा हूं। अपने दिमाग को तब स्थिर करें जब संदेह के तूफानों में रोल किया जाता है और अंधेरा प्रकाश के साथ जवाब देता है। जब भ्रम के बादल आपके विचार खंभों की तरह फर्म घोषणाओं के साथ इसका विरोध करते हैं जो आपकी जमीन को पकड़ते हैं, तो यह उन छोटी स्थिरता है जो शांत में दोहराई जाती है, जो आपकी आत्मा के भीतर शांति की एक नींव का निर्माण करती है। और जब आपकी आत्मा को बदलना होगा तो आप फ्लीटिंग के भीतर ही नहीं मिलेंगे और आप हर बार यह जानने के लिए कि आप आशा करते हैं कि आप घोषणा कर रहे हैं कि मैं अभी भी भरोसेमंद हूं, कि हर बार जब आप परीक्षण के बीच में धन्यवाद देते हैं, तो आप हर बार जब आप जीवन के शब्दों को बोलते हैं तो आप शिकायत के बजाय जीवन के शब्द बोलते हैं। सबसे मजबूत होने की आवश्यकता है, सबसे चतुर या सबसे अधिक सूचित करने की आवश्यकता है, जो आपको केवल वफादार होने की आवश्यकता है, जो अभी भी आमीन कहता है जब भी मेरे वादे का उल्लेख किया जाता है, भले ही परिस्थितियां अभी तक इसे प्रतिबिंबित नहीं करती हैं। और यदि आप अपने आप को जीवन बोलने के लिए बहुत थके हुए पाते हैं तो पवित्र मौन में प्रतीक्षा करें, लेकिन अपने मुंह में जाने से अधिक शक्तिशाली न होने दें। निराशा और प्रज्वलित होने की आशा की चिरनी और उम्मीद है कि आप चुपचाप आपको एक शब्द कहे बिना देख रहे हैं। ओह माय चाइल्ड, मुझे पता है कि इन दिनों मुझे पता है कि जब आप कुछ भी कहने के लिए बहुत थक गए थे, जब ऐसा लग रहा था कि जब कोई भी सुनने के लिए नहीं बचा था, लेकिन यह उस सबसे गहरे एकांत में नहीं था, तो आप एक बार भी यह नहीं सोचते थे कि मैं अपनी रोशनी को उजागर करना शुरू कर देता था। और यह भी नहीं था कि मैं अपनी रोशनी को प्रकट कर सकता हूं, और यह होगा कि मैं अपनी रोशनी को उजागर करूंगा, और यह होगा कि मैं एक बार भी यह बताएगा कि मैं अपनी रोशनी को उकसाता था, और यह एक बार भी था, पहले से कहीं ज्यादा दयालु। जैसा कि आप आध्यात्मिक परिपक्वता के नए चरणों में प्रवेश करना शुरू करते हैं, आप महसूस करेंगे कि हर रिश्ता उन पवित्र स्थानों में आपके साथ यात्रा करने के लिए नहीं है। ऐसे लोग हैं जो एक बार एक पूर्व सीजन में विश्वसनीय लंगर के रूप में ताकत के स्तंभों के रूप में सेवा करते हैं, लेकिन एक क्षण जब आप कभी कभी संस्थापक के साथ गूंजते नहीं हैं, लेकिन यह नहीं है कि आप कभी कभी नहीं हैं, तो यह भी नहीं है कि आप कभी कभी नहीं हैं, लेकिन यह नहीं है कि आप कभी कभी नहीं हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप कभी कभी नहीं हैं। उस यात्रा को जारी रखने के लिए जिसे भगवान ने उनके लिए विशिष्ट रूप से तैयार किया है, किसी को जाने देने का मतलब यह नहीं है कि आप कभी कभी अनलिंग या डिसलॉयल कर रहे हैं। यह आज्ञाकारिता और आध्यात्मिक विकास का बहुत सबूत है। और मैं आपको इस सच्चाई को थोड़ा सा सिखा रहा हूं कि आप अपने बच्चे के आसपास के रिश्तों के पुण्य संयोजन के माध्यम से बहुत कम हो सकते हैं जो कि आप शुरू कर रहे हैं, और यहां तक कि आपके रूप में नवीनीकृत कर रहे हैं, लेकिन रहस्यमय रूप से आपके साथ सामंजस्य स्थापित करें। ये वे हैं जिन्हें मैंने सही जगह पर, सही समय पर और सही मौसम में अपने जीवन को सजाने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत करने के लिए नियुक्त किया है, और आपको यह याद दिलाने के लिए कि आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। ये कनेक्शन उन्हें सच में नहीं करते हैं जो कि सोल के लिए गूंज नहीं है, जो कि एक पवित्र व्यक्ति के रूप में नहीं है, आपके आसपास के रिश्तों की वेब को स्थानांतरित करने के लिए। मैं आपको अलगाव के एक मौसम के लिए नहीं छोड़ रहा हूं, मैं आपके सर्कल को परिष्कृत कर रहा हूं ताकि आप उन लोगों से घिरे हों जो मेरे लिए एक श्रद्धेय डर ले जाते हैं, जो शुद्ध दिलों के साथ हैं, जो मेरे दिव्य असाइनमेंट में आपके साथ सहलाभबोर के लिए तैयार है। जब वह हर तरह से काम नहीं करता है तो हर तरह से हंसने के लिए एक मजबूत दीवार पर नहीं है। भयंकर परीक्षण चेतावनी के बिना आते हैं कि आप पहचान लेंगे कि वास्तव में आपके बगल में कौन खड़ा है, और आप आभारी होंगे कि मैं उन क्षणों में पहले से अस्थिर कनेक्शनों को हटा देता हूं। जब यह सब बहुत जल्दी लगता है कि बहुत अधिक परिवर्तन बहुत जल्दी, याद रखें कि यह सच्चा विकास लगातार प्रयास करने से नहीं आता है, लेकिन यह जानने के लिए कि आपके दिल पर काम करने के लिए, अपने हाथ को बंद करने के लिए। यहां तक कि जब आप इसे आराम से नहीं देख सकते हैं तो आराम से एक दिल और अधिक स्पष्ट रूप से छिपे हुए उद्देश्यों को सुनेंगे।
और मेरी आवाज और मांस या दुश्मन के लालच के बीच के अंतर को पहचान लेंगे। यदि आप लगातार सफलता के बाद पीछा करते हैं तो दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है कि आप फिनिश लाइन तक पहुंच जाएं, लेकिन आप अपनी आत्मा के साथ काम नहीं करते हैं। लेकिन यह सीखने के लिए नहीं कि आप मेरी भावना के साथ काम नहीं करते हैं, और जिस तरह से अपनी गति को समायोजित करते हैं वह जानती है कि कब धीमा करने के लिए और जब पूरी तरह से रुकना है, और अपनी आंखों को उठाने के लिए एक प्रकोप को बढ़ा सकता है, लेकिन केवल दृढ़ता का निर्माण हो सकता है। लेकिन केवल आप जो स्थायी हैं वह आपके लिए एक मोमबत्ती होने की इच्छा नहीं है जो एक पल के लिए उज्जवल नहीं हो सकता है। और फिर मैं एक लैंप के माध्यम से एक लैंप नहीं करता हूं, क्योंकि वह उड़ा हुआ है। जब तक आप आराम नहीं करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्या आप तैयार हैं? आपकी हालत अब धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है, लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब वक्त बदलने वाला है। आपके दुश्मनों का नाश होना तय है। ये वो समय है जब आप अपनी शक्ति को पहचानेंगे, अपनी क्षमता को समझेंगे। अब से आपका वक्त शुरू हो चुका है, और इसका मतलब है कि आपके लिए एक नया अध्याय खुलने वाला है। जब आप अपने दुश्मनों के खिलाफ खड़े होंगे तो याद रखिए, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, बल्कि ये आपकी जीत का समय है। आप वो हैं जो अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, और अब वो समय आ गया है जब आपको अपने भीतर की शक्ति को जगाना होगा। महाविनाश की शुरुआत होने वाली है। ये न केवल आपके दुश्मनों के लिए बल्कि आपके लिए भी एक चेतावनी है। जो लोग आपको कमजोर समझते थे उन्हें अब आपकी असली ताकत का एहसास होगा। आपका वक्त आ गया है। अब आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना है, बिना किसी डर या संकोच के। अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाएं। याद रखें, जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो दुश्मन खुद ब खुद हार मान लेंगे। ये समय है आपकी विजय का। तो चलिए इस महाविनाश की शुरुआत करते हैं और अपने दुश्मनों को दिखाते हैं कि असली ताकत क्या होती है। मेरे बच्चे, आप अपने मन ही से, अपने अनमोल सच्चे हृदय से मुझे याद कर रहे थे ना मेरे बच्चे? आपकी हृदय की आवाज मुझ तक पहुंची ही जाती है, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस अपनी डिवाइन पर पूर्ण रूप से विश्वास रखिए। डिवाइन ने आपके भविष्य के लिए एकदम दमदार योजना बनाई है। वह स्वयं आपके लिए, आपके भविष्य के लिए अपने हाथों से एक रूपरेखा तैयार कर ली है। इसीलिए बस आपको इस संदेश को लाइक करके कमेंट 333 लिख दीजिए, और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर कर दीजिए। आज अगर आप यह दिव्य संदेश देख रहे हैं तो आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत ही जरूरी संदेश है। तो 777 लिखकर धन्यवाद लिखें और इस संदेश को लाइक करें, क्योंकि आप मल्टी टैलेंटेड हैं। आप बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड हैं। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड हैं। बहुत ज्यादा दिमाग के काम लेते हैं। आप बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड हैं। आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत जल्दी अपने काम को करते हैं, संपन्न रहते हैं आप। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश में थे, या आपकी फैमिली के सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश में थे। लेकिन सारी चीजें क्या हुई हैं? बैकफायर हुई है, और वह अपना सर पटक कर रो रहे हैं। इतना सारा करने के बाद, इतनी सारी चीजें करने के बाद भी वह इंसान हार चुका है, और बुरी तरह से हारा है। बेचारा बुरी तरह से हारा है। तो कोई आपके साथ फ्लर्टिंग करना चाहता है, या कोई आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है। ये मैसेज आया है, कोई आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है या फ्लर्टिंग करने के बारे में सोच रहा है। ऐसा मैसेज आया है, बहुत जल्दी आपको रोकने की कोशिश करी जाएगी, चाहे वह कितने भी कोशिश कर ले। लेकिन आपके जो परमात्मा है ना, वह बहुत बड़े हैं। आपके जो ईश्वर हैं वह बहुत बड़े हैं। वो आप तक उन गंदी चीजों का प्रभाव ज्यादा देर तक रहने ही नहीं देते। उन काली चीजों का प्रभाव आप तक पहुंचने ही नहीं देते। बस उन्हें तुरंत के तुरंत इंस्टेंट कर्मा मिलने लगेगा। लेकिन जो चीजें आपको परेशान करने की कोशिश भी करती हैं तो उसका प्रभाव ज्यादा देर तक नहीं रहता है। और अभी मैं देख रही हूं जिन्होंने भी ये चीजें करी हैं, आपके तरफ कुछ ऐसी चीजें भेजी, आपके घर में कुछ ऐसी चीजें भेजी, आपके फैमिली को परेशान करने की तरफ कुछ ऐसी चीजें अगर भेजी है ना, तो वह इंसान अभी मुझे ऐसा हाल में दिख रहा है कि वह इंसान बहुत ज्यादा रो रहा है और अपना सर पटक कर रो रहा है। 111 लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। यहां पर मुझे दिख रहा है कि उसको उनका कर्मा मिल रहा है, उस इंसान को उसका कर्मा मिल रहा है जिन्होंने आपकी फैमिली में या आपको परेशान करने की कोशिश करी। वह अपना सर पटक कर रो रहा है, बहुत ज्यादा रो रहा है। डेफिनेटली इस वक्त अभी एनर्जी उसकी आ रही है कि वह बहुत ज्यादा परेशान है और बहुत ज्यादा रो रहा है। सर पटक कर कुछ तो हुआ होगा जिसके कारण यह मैसेज आया है। अपने विजन पर आपको भरोसा रखना है, यूनिवर्स के पाथ पर आपको भरोसा रखना है। आपके साथ जो होगा
आपके साथ जो चीजें हैं, जो डेस्टिनी में चीजें आपकी लिखी गई हैं, अगर उसे अभी बता देंगे डिवाइन, तो आप अभी से ही उछलने कूदने लग जाओगे। लेकिन कुछ चीजें अभी आपसे हिडन ही रखना वही सही है। लेकिन डिवाइन ने आपको बस इतना कहा है कि भरोसा रखो। आपको बस भरोसा रखना है, मुझ पर विश्वास रखना है। आने वाला टाइम आपके लिए बस इतना समझ लो कि जीत को लेकर आ रहा है, और उन चीजों को लेकर आ रहा है जो शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी, जो चीजें आपने कभी सोची भी नहीं होगी, वह चीजें आपके जीवन में घटित होंगी। तो डिवाइन कह रहे कि बस भरोसा करो। तो अगर आपको भरोसा है तो कमेंट में भरोसा लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत पॉजिटिव मैसेज आए हैं जो कह रहा है कि उसका कर्मा भी भुगतना पड़ रहा है। डिवाइन ये चीज कह रहे हैं, आप बहुत ज्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन में रहते हैं। डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ ही है। जो लोग हैं उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करी कि वह आपके सक्सेस को बांध दें, आपके सफलता को बांध दें, आपके घर में सफलता को बांध दें। कोई भी अपनी चीजें अचीव ना कर पाए, कोई भी आगे ना बढ़ पाए। लेकिन डिवाइन को यह चीजें मंजूर नहीं थी। डिवाइन को यह चीजें मंजूर नहीं थी, और आप अपने जीवन में सफलता को आकर्षित कर रहे हो। सफलता आपके जीवन में आ रही है, खुशियां आपके जीवन में आ रही हैं। यहां पर डिवाइन ने बहुत बड़ा मोहरा लगा दिया है। इस मैसेज को देकर आपके इनकम में भी बहुत जल्दी बढ़ोतरी होने वाली है। डिवाइन आपको कर रहे हैं कि रुक जाना नहीं। तू कभी हार के बहुत ज्यादा पॉजिटिव मैसेज आए हैं। आपके शत्रु आपके अराउंड बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं। जो शत्रु हैं, जो एनवियसली जो रहते हैं, वह आपके अराउंड बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है वह आपको फेस ना कर पाए। जहां पर आप अपनी पतली गली लेकर मुड़ जाए, ऐसा मुझे यहां पर दिख रहा है। बहुत पॉजिटिव मैसेज आए हैं। डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं? बहुत ज्यादा आपको यहां पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे कितनी भी गंदी चालें बुन ले लोग, लेकिन वह चीजें, उन चीजों का प्रभाव ना आपके जीवन पर प्रभाव नहीं डालने वाली है। जो जीवन भर वह चाहते हैं कि जीवन भर आप अभाव में रहें। मैं ऐसे लोगों की यहां एनर्जी पिक कर रहा हूं। कुछ ऐसे लोग हैं जो जीवन भर चाहते हैं कि आप अभाव में रहें, आपके पास वह सुख ना आए। वह देख रहे हैं कि आपका स्टेटस बहुत अच्छा है, आप बहुत ज्यादा खुश हैं अपनी लाइफ में, आपके पास वह सारी चीजें हैं। यस, डेफिनेटली आपके पास बहुत सुंदर घर हो सकता है, या आप बहुत सुंदर घर को अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है आप अपने नए घर में जाएं। बहुत आलीशान घर देख रहा हूं मैं, जो आपके डेस्टिनी में लिखी गई है। यहां पर कोई ऐसा इंसान है जो यह सारी चीजों को जानता है कि परमात्मा का जो आशीर्वाद है ना, वह आपके ऊपर बहुत ज्यादा है और भर भर के है। तो कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा इस बात से भी जेलस है कि आसपास के लोग तो इसकी रिस्पेक्ट करते ही हैं, इसकी बात मानते ही हैं, बहुत ज्यादा अपने लाइफ में सक्सेस भी है और बहुत स्टैंडर्ड है इसकी लाइफ में। एक ओदा है इसका, भगवान भी इसी को बहुत ज्यादा पूछते हैं। तो डिवाइन भी इसी को समझ ले। वह समझते हैं कि भगवान ने भी भेदभाव किया है। वह नहीं समझते हैं ना, ऐसे इंसान की भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया है। जो जैसा कर्म करेगा उसको उसके कर्म का अनुसार फल मिलेगा। तो आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, आपने कभी किसी को बुरा नहीं कहा, आप किसी से कोई कंपटीशन नहीं रखा, आप कभी किसी से जलते नहीं हैं। ऐसे इंसान की एनर्जी में पिक कर रहा हूं, ऐसे इंसान से मैं बात कर रहा हूं। छोटी छोटी अचीवमेंट्स को ना बस एक ही चीज का नाम देते हो कि यह तो परमात्मा की वजह से हुआ है, मेरे ईश्वर की वजह से हुआ है। जिन पर भी आपको बहुत ज्यादा बिलीव है, ये मेरे ईश्वर की वजह से हुआ है। मैं कहां था या मैं कहां थी इसकी लायक, मेरे ईश्वर ने पता नहीं क्यों मुझे ये चीज दे दिया। तो ऐसी चीजें आपकी ऐसी एनर्जी है, और आज ये टाइम है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा संपन्न हैं। डेफिनेटली आपके पास आने वाले टाइम में मैं देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा धन को आकर्षित कर रहे हैं, मनी मैग्नेट बनने वाले हैं। डेफिनेटली बहुत ज्यादा मनी मैग्नेट आपकी तरफ देख रहे हैं। डेफिनेटली बहुत ज्यादा धन आकर्षित कर रहे हैं। आप अपने जीवन में मनी मैग्नेट बनते जा रहे हैं। मनी को बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में आकर्षित कर रहे हैं, धन बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में आकर्षित कर रहे हैं। आने वाले टाइम में कहते हैं ना, मनी प्लांट या कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो आकर्षित करते हैं धन को। तो आप ऐसे इंसान में परिवर्तित हो जाएंगे जो धन को आकर्षित करेगा। ये मैसेज आ रहा है, आप मनी मैग्नेट बनने जा रहे हैं। आपका ये जो हफ्ता है बहुत अच्छा बीतने वाला है, या आने वाला टाइम हो सकता है आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी को लेकर आ रहा है। आप खुद एक मैजिक है, एक चमत्कार है। जहां जाते हैं वह काम करके ही आते हैं, उसमें विजय होकर ही आते हैं। यह मैसेज आया है।
आपके लिए ब्रह्मांड कुछ खास प्लान कर रहा है। डिवाइन आपके लिए कुछ बहुत ज्यादा खास प्लान कर रहे हैं। जरूर से आज के वीडियो को क्लेम करें, डिवाइन को थैंक यू बोलें। डेफिनेटली आपके लिए कुछ बहुत बड़ा प्लानिंग हो रहा है, कुछ प्लान कर रहे हैं। डिवाइन आपके ईश्वर आपके लिए कुछ बहुत ज्यादा प्लानिंग करने में व्यस्त लग रहे हैं। और देख लेते हैं कि क्या बताना चाहते हैं। डिवाइन आपको बाजी पूरी तरीके से पलट चुकी है। कोई बहुत ज्यादा आपसे डरा हुआ है। ये वही लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके सक्सेस को बांधने की कोशिश करी, आपके सक्सेस को रोकने की कोशिश करी, आपके सफलता को बांधने की कोशिश करी। और यहां पर डिवाइन कह रहे हैं कि बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है। पूरी तरह से बाजी आपने पलट दी है। वह अपना सर पटक कर रो रहे हैं। मैंने क्या कहा था? रिसेंटली उनके घर में या उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिससे वह बहुत ज्यादा निराश है, दुखी है और अपना सर पटक कर रो रहे हैं। कर्मा का चक्र ऐसा होता है कि कभी भी इंसान को बख्ता नहीं है। वह एक ना एक दिन लपेटे में जरूर लेता है। आज हम किसी के बारे में गलत सोचेंगे, किसी का बुरा सोचेंगे, किसी के लिए कुछ गलत सोचेंगे, कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे, तो वह कर्मा कहीं ना कहीं पीछे है। वह आज नहीं तो कल मेरे साथ बीतेगी। जो मैंने किया है, किसी के लिए गलत किया है, तो वह कल मेरे साथ भी होगा। वही गलत होगा जो मैंने किसी और के लिए करने की सोची। तो ये जो इंसान है, इन्होंने आपके सक्सेस को बांधने की कोशिश करी, सफलता को बांधने की कोशिश करी। आपकी चीजों को आगे ना बढ़े, आपकी चीजें रुकी रहे, ठहरी रहे, तो ऐसी चीजें करने की कोशिश करी। यही कारण है कि उन्हें उनका कर्मा मिलता है। तो वह अपना सर पटक कर रोने लग जाते हैं और फिर ईश्वर से शिकायत करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब ईश्वर यहां पर क्या कर सकते हैं और क्यों करेंगे? वह तुमने खुद ये सारी चीजें क्रिएट करी है, तुमने किया है, तुम भुगतो। तो यह इंसान अभी ईश्वर से शिकायत कर रहा है या कर रही है। मेल फीमेल कोई भी हो सकती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ईश्वर तो यही कहेंगे ना कि तुमने गलत किया है, तुमने भी तो बहुत बुरा पाप किया है। तुमने किसी के हंसते खेलते घर को मतलब तबाह करने की कोशिश करी। वो इंसान इतना ज्यादा मजबूत था, उसका मतलब कर्म इतना ज्यादा मजबूत था कि उस इंसान ने अपनी लाइफ में इतना ज्यादा नहीं झेला। लेकिन तुमने जो उसके लिए भेजा है वह अब तुम्हें जरूर परेशान करेगा। आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, सत्कर्म किए, पुण्य कर्म किए होंगे, जिसकी वजह से आप बढ़ जाते हो। लेकिन यह इंसान तो यही चाहता था कि आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओ, आप बर्बादी की ओर बढ़ो, आपकी लाइफ पूरी तरह से, आपकी पूरी फैमिली तबाह हो जाए। ऐसी ऐसी करने की कोशिश करी, ऐसी ऐसी चीजें करने की कोशिश करी। और जब अब इस पर बीत रही है तो यह इंसान कह रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तुमने अगले के साथ इतना बुरा करना चाहा तो आज तुम्हारे साथ होगा ही होगा। इसमें परमात्मा कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर ये भी अच्छे कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे, तो इनकी लाइफ में भी वही चीजें आएंगी, वही चीजें आकर्षित करेंगे जो यह चाहते हैं। आपको ही आपका सब संभालना है, तो आपको इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। कोई पागल हो रहा है आपकी खूबियों के बारे में सोच सच कर, कोई अपने बाल को नोच रहा है आपकी खूबियों के बारे में सोच सच कर। और ये कोई लेडी है, ये कोई ऐसी लेडी है जो आपके डेफिनेटली आपके बारे में सोच सच कर, आपकी खूबियों के बारे में सोच सच कर ये पागल हो रही है, अपने बाल को नोच रही है, ये आपको शाइन करते हुए देख रही है। ये कोई लेडी है जो आपको बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में शाइन करते हुए देख रही है। आपको मतलब ये देख रही है कि आप हर एक पव को बहुत ही आसानी से पार कर लेते हो और अपने लाइफ में जीत जाते हो और जीत की ओर आगे बढ़ते हो और शानदार जीत होती है आपकी। तो ये सारी चीजें कोई देख रहा है, कोई ये सारी चीज देख रहा है किसी से पूछ कर, या इसके कानों में ये बात जा रही है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे कर रहे हो। आपकी जो खूबियां हैं उनके बारे में सोच सच कर इसकी मौत आती है, ऐसा दिख रहा है। ये बहुत ज्यादा पागल हो रही है। इतना सब कुछ करने के बाद भी ये हो सकता है ये भी आपके साथ एक कंपटीशन भाव ही रखता हो या रखती है। कोई ये शत्रु महिला है, कोई लेडी दिख रहे हैं, ये कोई फीमेल है, ये तो ये बहुत ज्यादा बेकाबू हो जाती है। आपको शाइन करते हुए देखकर बहुत जल्दी आपका भाग्य बदलने वाला है। डिवाइन कह रहे हैं कि हाँ, बस तुम्हें ईश्वर के शरण में रहना है, अपने परमात्मा के शरण में रहना है। बहुत जल्दी तेरा भाग्य बदलने वाला है। तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, वह हमने रोक दी है आपके ऊपर डेफिनेटली। अब मैं समझ गई, ये जो सक्सेस वाला काम था ना, जो रोकने की कोशिश करी गई, आपके लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश करी गई, तो ये चीजें रोक दी गई हैं। इस चीज को बैकफायर कर दी गई है, इसको तुरंत आपकी लाइफ से रिमूव किया गया।
ये बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती थी आपके जीवन में, जिसने परमात्मा ने उसे रोक दी। आपके ईश्वर की आपके भक्ति की जीत हुई है। आपके ईश्वर ने उस मुसीबत को रोक दी। वह मुसीबत आपके लाइफ में आने वाली थी, लेकिन आपके निश्चल भक्ति ने उस चीज को आपकी तरफ आने नहीं दिया। डेफिनेटली तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, कोई ऐसी मुसीबत जो आपकी लाइफ को तबाह कर सकती थी, लेकिन वह मुसीबत आपके ईश्वर ने रोक दी है। मेरे बच्चे, आज के संदेश आपके लिए चमत्कारी साबित होने वाला है, लेकिन मैं हमेशा एक शांति के माध्यम से फुसफुसाता हूं कि दुनिया अपने विचारों में अचानक प्रकाश के माध्यम से नहीं दे सकती है। और यहां तक कि अनचाहे कराहने के साथ भी आप मौन के साथ नहीं हैं। आप इसे याद करते हैं और अधिक स्पष्ट रूप से यह देखने के लिए कि मैंने जिस रास्ते को कभी भी किया है, उससे पहले कि आप कभी भी दिशा के लिए पूछे हैं, यह एक ऐसा रास्ता है जो कांटों के बिना एक जीवन का वादा नहीं करता है, लेकिन यह मेरी उपस्थिति का वादा करता है कि यह बहुमत की सड़क नहीं है, बल्कि उन लोगों का संकीर्ण तरीका है जिन्हें अलग अलग सेट किया गया है। और आप केवल व्यक्तिगत सफलता की ओर नहीं ले जा रहे हैं, जो आपके भाग्य को पूरा नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आप प्रत्येक दिन के लिए जो कुछ भी करते हैं, वह इन छोटी छोटी चीजों के भीतर होता है। जो आज्ञाकारिता को मापा जाता है वह जाली है और विश्वास का पोषण किया जाता है। मैं दुनिया द्वारा सराहना की गई भव्य इशारों की तलाश नहीं कर रहा हूं, जो मैं एक दिल की खोज कर रहा हूं, जो कि सबसे छोटे मामलों में वफादार है, जो कि एक मन को सुनने के लिए तैयार है। सतह अपने आप को केवल एक निशान को छोड़ने के बिना केवल मौसमों से गुजरने की अनुमति नहीं देती है। प्रत्येक दिन एक पवित्र भेंट के रूप में मेरे लिए हर कार्रवाई को एक सुगंधित धूप की तरह मेरे सिंहासन की ओर बढ़ने की तरह पता है कि यह पता है कि आपका जीवन है एक ऐसा गीत जिसे मैं रचना कर रहा हूं, और हर शब्द, हर धड़कन, हर मेलोडी का अर्थ है। जब आप एक जागृत दिल के साथ आभार में चलते हैं और पूर्ण आत्मसमर्पण की एक मुद्रा जो आप दैवीय सिम्फनी में शामिल हो रहे हैं, मैं आप में शुरू हो गया है। आप दायित्व से बाहर नहीं हैं, लेकिन पवित्रता में नहीं, बल्कि एक समय के लिए आप एक दिन के लिए जीवित नहीं हैं। छाया में प्रकाश, एक चैनल जिसके माध्यम से मेरा प्यार एक टूटी और लालसा की दुनिया में बहता है। इसलिए प्रत्येक सुबह जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो इस घोषणा के साथ शुरू होता है कि आप अभी भी मुझे पकड़ने के लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं, और यह शब्दों से अधिक होने दें कि यह आपके जीवन का तरीका बन जाना चाहिए। जहां भी कृतज्ञता मौजूद है और जहां भी मेरी उपस्थिति है, तब तक कि आप अपने स्पष्ट रूप से घिरे हुए हैं। जब आप अपने स्पष्ट रूप से घिरे हुए हैं, तो आप अपने स्पष्ट रूप से घिरे हुए हैं। फर्म। लेकिन क्योंकि मैं आपके भीतर एक शांत भूमिगत धारा की तरह रहता हूं, जो कभी भी सूखी नहीं चलती है, इसलिए मेरा बच्चा, यह उस बोझ को छोड़ने का समय है जिसे आपने बहुत लंबे समय तक ले जाया है। दर्दनाक यादों को घाव कर देता है कि वे अब परिभाषित नहीं करते हैं कि आप कौन हैं, जो आपके लिए नहीं कर रहे हैं। जब आप उस दर्द को याद नहीं करते हैं, जो आपको याद नहीं है कि आप उस दर्द से इनकार नहीं करते हैं। कमजोर न्याय, आप इसे एक और धर्मी के हाथों में सौंपते हैं, जो किसी भी अन्य लोगों की तुलना में आपको चोट नहीं पहुंचाते हैं, जो कुछ भी नहीं के लिए सच्चाई से सामना करेंगे। मेरी आंखों से नहीं बचता है, लेकिन मैंने आपको न्याय के द्वारपाल होने के लिए नहीं बुलाया है। मैंने आपको कहा है कि मैं इस बात को पूरा करने के लिए तैयार हूं, कि मैं इस बात को पूरा करने के लिए तैयार हूं कि मैं क्या नहीं कर रहा हूं, कि मैं इस बात को पूरा करने के लिए तैयार हूं कि मैं यह नहीं कर रहा हूं, कि मैं यह नहीं कर रहा हूं, कि मैं यह नहीं हूं, कि मैं यह नहीं कर रहा हूं, कि मैं इस बात को पूरा करने के लिए तैयार हूं कि मैं क्या नहीं कर रहा हूं, कि मैं यह नहीं कर रहा हूं, कि मैं इस बात को पूरा करने के लिए तैयार हूं। हाथ जो एक बार बलिदान के निशान को बोर करते हैं और जो मैं बहाल कर रहा हूं, वह पुराने की प्रतिकृति नहीं है, लेकिन कुछ पूरी तरह से नए, मजबूत और अधिक सुंदर और अधिक से अधिक अवसरों को पूरा करें, जो आपने सोचा था कि आप अपनी कल्पना से परे आशीर्वाद के साथ बदल दिए जाएंगे, जो कि बिना किसी स्वर्गीय रूप से नहीं होने वाले लोगों के साथ आने वाले लोगों के साथ आते हैं, जो कि आपके लिए नहीं है, जो कि हिटिंग के बिना है, जो कि हिडन के बिना है, जो कि हिटिंग के बिना है, जो कि हिडन 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 के बिना किसी तरह के हैं, जो कि हिडन के बिना है, 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 जो कि हिडन के बिना है,
जो कि हिडन के बिना है, जो कि हिडन के बिना है, जो कि हिडन के बिना है, केवल हिडन स्ट्रेच को नहीं। और मैं अपने जीवन के कनेक्शनों में बुनाई कर रहा हूं, जो कि होली स्पिरिट बॉन्ड्स द्वारा नहीं बनाई गई, होली स्पिरिट बॉन्ड्स द्वारा पुष्टि की गई है। लेकिन ट्रू कम्युनिकेशन पर आपके दिल की क्लिंग न होने दें। जो आपने खो दिया है वह क्या नहीं कर सकता है, जो मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं। मैं वह हूं जो आप अपने आप से बेहतर नहीं जानते हैं। और जब तक कि यह कुछ भी नहीं है, जब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं तो कुछ भी नहीं। आप अपने सामने के दरवाजे को खोलने से चूक जाएंगे। यदि आपके हाथ पुराने को पकड़ रहे हैं तो वे नए को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं होंगे। इसीलिए अपने हाथों को खोलें और विश्वास करें कि मैं वह हूं जो सभी चीजों को नया बनाता है, और जो मैं करने वाला हूं वह आपको वंडर के साथ आंसू के लिए स्थानांतरित कर देगा। मैं न केवल भव्य मामलों में आपकी परवाह करता हूं। जब आप अपने ध्यान से बचते हैं तो आप अपने ध्यान से बच जाते हैं। जब आप अपने मन से बच जाते हैं, जब आप अपने मन से बचते हैं तो आप अपने मन से बच जाते हैं। एक अकेलापन, किसी और को यह समझ में नहीं आता है कि मैं यह सब देखता हूं और मैं सही समय पर सही लोगों के माध्यम से प्रावधान भेजने के लिए आपकी ओर से आगे नहीं बढ़ रहा हूं। और मैं कभी भी कल्पना नहीं कर सकता कि आप कभी भी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि मेरी देखभाल किसकी सामग्री के प्रावधान तक सीमित नहीं है। शब्द इस क्षण में आपके द्वारा जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वे कुचलने या असुरक्षित लग सकते हैं, केवल अस्थायी हैं। वे अंतिम दीवार नहीं हैं जो आपके मार्ग को अवरुद्ध कर रहे हैं, लेकिन आपके मानसिकता को फिर से आकार देने के लिए डिजाइन किए गए आवश्यक वक्र आपके चरित्र को रिफाइन करते हैं और अपने विश्वास को मजबूत करते हैं। और न ही सजा है कि आपके जीवन को नष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको कुछ भी करने के लिए तैयार करने की अनुमति है। लीप, आप वापस नहीं खींचे जा रहे हैं, पीछे छोड़ दिया जा रहा है। आप एक तीर की तरह गति प्राप्त करने के लिए रोका जा रहा है, जिसे वापस खींचा जाना चाहिए इससे पहले कि यह आगे बढ़ सकता है। इसलिए यह आपके साथ आंसू है, गुप्त रूप से शेड व्यर्थ नहीं है। वे विश्वास योग्यता के बीज हैं और देय मौसम में आप खुशी की एक फसल काटेंगे कि कोई भी आप दूर नहीं ले जा सकता है। इस यात्रा में आप अकेले नहीं हैं। जो आप नहीं उठाते हैं वह मुझसे छिपा हुआ है। मैं कभी कभी आपके पास मौन के साथ काम करने के लिए काम कर रहा हूं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। अटूट रहो, और यह मैं वह हूं जो आपको तब भी बरकरार कर रहा है जब आपको लगता है कि आपके पास खड़े होने के लिए कोई ताकत नहीं बची है। मैं आपकी ताकत में आपकी ताकत नहीं हूं। अंधेरे में आपकी रोशनी आपके कोमल फुसफुसाती है। तूफान के बीच में आप नहीं हैं कि आप एक पिता की सुरक्षा से घिरे हुए हैं जो आपके द्वारा नियुक्त नहीं कर रहे हैं। तो आप अपने लायक नहीं हैं कि आप अपने नियत को नहीं मानते हैं, कि आप अपने नियत को नहीं मानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपके लिए जो कुछ भी तैयारी कर रहा हूं वह बहुत कीमती है कि जल्दबाजी में दिया जा रहा है, जिसे आप आग में सोने की तरह परिष्कृत कर रहे हैं, लेकिन नष्ट नहीं होने के लिए, चमकने के लिए, लेकिन शुद्ध मजबूत होने के लिए और एक कॉलिंग के लिए तैयार होने के लिए। बहुत आगे की बात है कि आपने जो कल्पना की है वह समय है जब आप केवल इस बात को देखते हैं कि आप ही बने हुए हैं। जो मौन, अकेला और वफादार दृढ़ता के दुर्लभ क्षणों में है कि मैं अपने खजाने को अपने दिल के भीतर संग्रहित करता हूं, तो आप भटक नहीं गए हैं, आप सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। एक विफलता के लिए परिष्कृत होने की यात्रा है, लेकिन यह यात्रा करने के लिए प्रत्येक दिन नहीं है। आप आपके लिए तैयार किए गए वाइड ओपन दरवाजे के करीब आ रहे हैं। जो मैंने आपके लिए तैयार किया है वह यह नहीं होने दें कि आपकी आंखें क्या देखती हैं। जो मैंने कहा है कि मैंने जो कुछ भी कहा है उसे लूटने की उम्मीद नहीं है कि मैंने आपके भीतर रखी है कि आपकी यात्रा समाप्त नहीं होती है। यह अभी भी उस गंतव्य की ओर बढ़ने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है जहां आप पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, जो कि आपके द्वारा दी गई है, जो आपकी बूंदों में है, जो कि आप एक उद्देश्य से हैं। जब आप एक उद्देश्य से हैं और हर तरह की बोझ की ओर इशारा करते हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो अभी तक कठोर नहीं है फिर भी प्यार नहीं कर रहा है, जो अभी तक प्यार करता है फिर भी अतीत के घावों से शासन नहीं किया गया है, जो न केवल जीवित रहा बल्कि जीवन की भीड़ में एक पल के लिए अपने प्रिय विराम को एक स्वर्गीय रूप से बुलाने के उद्देश्य से पूरी तरह से रहता है और अपने मन को इस चुप्पी में अभी भी प्यार करने की अनुमति देता हूं। लेकिन आप केवल एक महत्वपूर्ण रूप से याद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप केवल एक महत्वपूर्ण रूप से याद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ गहरी नहीं हैं। मैं आपको सहानुभूति की आवश्यकता में किसी को दयनीय नहीं मानता हूं।
लेकिन एक कीमती खजाने को साफ करने के रूप में पॉलिश किया जा रहा है और एक शानदार उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है, जिसे आपको खोखले तारीफों में, उथले रिश्तों में प्यार की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है, या उन चीजों में जो आपकी मांग के लिए बिना किसी मांग या प्रदर्शन के लिए अपने सच्चे को व्यापार करते हैं। यह एक प्यार है जो अभी भी एक प्यार है, जो अभी भी एक प्यार है, जो अभी भी एक प्यार है, जो कि दोनों को पसंद करते हैं। पूरी देखभाल से कम किसी भी चीज के लिए समझौता करें जो आप मुझसे हकदार हैं। वे अपने अतीत से असुरक्षा के लेबल के कपड़ों में खुद को नहीं पहचाना, या दूसरों ने आपके द्वारा लगाए गए लोगों को लगाए हैं कि मैंने अपनी सभी आंखों में यह सब हटा दिया है कि आप एक महान लागत पर एक प्यारी सृष्टि को भुनाएंगे, और जब आप यह पूरी तरह से नहीं हैं, तो यह कुछ भी नहीं है कि आप अपने पूरे दिल की बात को पूरा करें, लेकिन एक हल्कापन के भीतर से एक गहरी मुक्ति जो यह जानने से आती है कि अब आपको यह साबित नहीं करना होगा कि अब अपने आप को प्यार या मान्य होने के लिए अपने आप को समाप्त नहीं करना है। आप यह देखने के लिए आएंगे कि सबसे सामान्य दिनों में भी जीवन का अर्थ है जब आप मेरे समर्थन में रहते हैं और प्रत्येक दिन उपस्थिति का पालन करते हैं। तो मैं आपको न केवल अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित करता हूं, शारीरिक कदम, लेकिन एक दिल चौड़ा खुला और एक मन अपने मार्गदर्शन की तलाश करने के लिए तैयार है। जिस तरह से एक थके हुए यात्री रेगिस्तान में पानी की तलाश करता है, जिस तरह से रात के आकाश में उत्तर सितारे के लिए एक सोल्जरर दिखता है। जीवन के माध्यम से नहीं चलते हैं, ऑटो पायलट पर हर एक दिन नियमित रूप से नहीं रहते हैं, जो आपके जीवन की एक गहरी समझ में है। वर्तमान में पूरी तरह से लाइव को आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या रिलीज करना होगा। अतीत को आपसे चिपके रहने की अनुमति न दें और भविष्य की चोरी के बारे में चिंता न होने दें। आज की हर सांस लेने के लिए आप हर सांस लेते हैं कि मैं अभी भी आप में काम कर रहा हूं, कि हर सुबह आप अपनी आंखें खोलते हैं। आप अंधेरे गलियों और घाटियों के माध्यम से चलते हैं, जहां ऐसा लगता है कि हर ईको को कुछ भी नहीं करना पसंद है। यह याद रखें कि मैं अभी भी वहां हूं जब कोई नहीं समझता है कि मैं नहीं सुनता हूं, जब मैं सुनता हूं कि जब मैं सभी दूर हो जाता हूं तो मैं आपकी ओर मुड़ता हूं, और अधिक से अधिक उपस्थित होने से ज्यादा आप एक पिता को आराम देने के माध्यम से अपने बच्चे को लाने से पहले किसी भी तरह की यात्रा करते हैं। आपके लिए विशेष रूप से तैयार की गई विरासत में संकोच न करें, कि अयोग्य महसूस न करें, कि यह आपके सबसे कमजोर क्षणों में है कि मेरी कृपा सबसे शानदार ढंग से चमकता है। मैं आपको सही नहीं होने के लिए कहता हूं, मैं केवल यह पूछता हूं कि आप अपने दिल को बंद नहीं करते हैं। मुझे हर बार जब आप अपने दिल को खोलने के लिए नहीं कहते हैं, तो मैं यह नहीं कर सकता कि मैं एक क्षण को पूरा करने के लिए तैयार हूं और आप इसे पूरा करने के लिए तैयार हैं। अकेले के माध्यम से संघर्ष करें। यह आप और मैं एक साथ। मैं न केवल आपकी कहानी का लेखक नहीं हूं, मैं वह हूं जो हर मौसम में हर पेज के माध्यम से आपके साथ चलता है। हर पंक्ति में मैं पेश करता हूं कि आपकी आत्मा में एक जीवित सत्य बन जाता है, ताकि यह आपके आराम से हो सके, ताकि आप हर किसी को यह बता सकें कि मैं हर किसी को बाहर नहीं ले जाऊं। कदम, मैं आपको समय से पहले सभी उत्तरों को जानने के लिए नहीं कहता हूं, लेकिन मैं आपके दिमाग को जटिलता की परतों के माध्यम से देखने में मदद करने के लिए आपके दिमाग को प्रबुद्ध करने का वादा करता हूं, और अपने आस पास के सामने आने वाली परिस्थितियों के पीछे के गहरे अर्थ को देखने के लिए आप धीरे धीरे यह जानने के लिए नहीं आते हैं कि मैं आपके जीवन में कुछ भी नहीं बता रहा हूं जो आप किसी भी तरह से काम कर रहे हैं। उथली भावनाओं या बाहरी दबावों से नहीं, बल्कि मेरी आत्मा की स्थिर और शांत आवाज द्वारा निर्देशित नहीं किया जाता है। जैसा कि आप अपनी आंखों को नहीं देखते हैं, लेकिन मैं जो कुछ भी बताता हूं वह एक अलग आयाम का पता लगाने के लिए, एक दायरे का पता लगाने के लिए शुरू कर देता है। जीवन, आप यह महसूस करना शुरू कर देंगे कि मैं आपको न केवल स्थानों की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूं, बल्कि उन लोगों की ओर जो आपके जीवन में संयोग से दिखाई नहीं देते हैं और उनकी उपस्थिति में आकस्मिक नहीं है। या तो मैं आपको दिलों के लिए भेज रहा हूं जो एक गले के लिए, एक समझ के लिए, एक समझ के लिए, आराम के लिए तरस रहे हैं, जो कि किसी को भी नहीं दिखाते हैं, लेकिन किसी को भी कोई भी व्यक्ति नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो किसी को भी सही नहीं करता है, वह किसी को भी नहीं करता है, लेकिन वह किसी को भी नहीं करता है। एक बार चला गया कि जो आपको चोट पहुंचाता है या जो दूर हो गया, वह वही होगा जो मैं आपके जीवन में फिर से शुरू करता हूं, क्योंकि एक नया अध्याय शुरू होता है। फिर से घायल होने के डर से आपके दिल को बंद न करें, मैं आपकी ढाल हो जाऊंगा। मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि आप किसी को भी नरम करने के लिए, नरम होने के लिए, आपको नरम करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं।
हालांकि मैं आपको नरम करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मैं आपको नरम करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मैं आपको नरम करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मैं किसी को भी नरम करने के लिए तैयार नहीं हूं। चंगा, और आप वही हैं जिन्हें मैंने बोलने के लिए चुना है। ये उस व्यक्ति से डरो मत। जब आप प्यार करने के लिए चुनेंगे तो मैं और भी अधिक प्यार डालूंगा। जब आप क्षमा करने के लिए चुनेंगे तो मैं न केवल दूसरे व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता लाऊंगा, बल्कि सबसे पहले और आपके लिए सबसे पहले मैं दिलों के माध्यम से काम करता हूं जो तैयार नहीं होते हैं। कि हर बार जब आप किसी को भी नहीं करते हैं, तो हर बार जब आप किसी को भी पसंद नहीं करते हैं, तो आप किसी को भी नहीं करते हैं। सूखा। लेकिन मैं अपने जीवन के तरीके के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से, आपके माध्यम से प्रवाह करने की इच्छा रखता हूं, जो उन सभी को प्यास लगाते हैं जो सभी को प्राप्त करेंगे। और यह आपकी इच्छा के माध्यम से है कि मैं उन दिलों को छूऊंगा जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी, कि आप याद नहीं कर सकते हैं, कि आपको एक मंच पर खड़े होने की जरूरत नहीं है, कि वह एक मरीज को एक विचारशील नजर में एक मिशन के रूप में दिखाएगा। स्वर्ग की अदालतों में हर कदम जो आप हर रिश्ते को लेते हैं, जो आप अपने हाथों में रखे गए हर मुठभेड़ का निर्माण करते हैं, मेरे लिए काम करने का एक अवसर बन जाता है। मैं आपको यह देखने के लिए आध्यात्मिक संवेदनशीलता देना चाहता हूं कि एक जीवन काल के शब्द की आवश्यकता है, जो मैं आपको उन लोगों के साथ बैठने के लिए नहीं चाहता हूं जो आप अपने आप से हैं, जो आप अपने आप से हैं। यह विश्वास नहीं करते कि किसी और के पास अधिक उपहार या अधिक से अधिक प्रभाव होता है। जो मैंने बनाया है वह एक अपूरणीय भूमिका निभाता है, और आपकी भूमिका अद्वितीय है। यह ईमानदारी से अपने जीवन को अपने जीवन के रूप में, जियो के रूप में हर दिन वॉक की पेशकश करता है। यह पूछते हुए कि मैं अपने प्यार के साथ, आज आपके प्यार के साथ प्यार कर सकता हूं, जब आप अपने दिल में दैवीय प्रवाह के लिए एक जहाज बन जाएंगे। और जब आप अपने दिल में काम कर सकते हैं तो आप अपने दिल में काम कर सकते हैं। शब्दों से परे एक शांति के साथ आपका दिल, जब आप एक ऐसी दुनिया में प्यार करने की हिम्मत करते हैं जो ठंड में वृद्धि हुई है, तो मैं क्रूरता के खिलाफ आपकी ढाल बनूंगा। जब आप दूसरों की विनम्रता की भावना के साथ सेवा करेंगे, मैं आपको नियत समय पर उठाऊंगा। कोई भी व्यक्ति मेरे प्यारे बच्चे को इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि आप अपनी यात्रा के लिए एक पवित्र मोड़ पर पहुंचना चाहते हैं। लेकिन मैं अभी तक भिड़ने के लिए तैयार हूं। आपको तैयार कर दिया है और आपको छायादार घाटियों के माध्यम से नेतृत्व किया है, ताकि आप उस महानता में कदम रखने के लिए पर्याप्त परिपक्व हो जाएं, जो मैंने शुरुआत के बाद से आयोजित की है। आगे के अवसर केवल क्षणभंगुर आशीर्वाद नहीं है, वे अनुग्रह और पवित्र असाइनमेंट की कॉलिंग के दैवीय चौराहों के रूप में हैं। जैसा कि आप अपने दिल को एक प्रकार की बारीकियों के साथ दलील देते हैं, अधिकांश चतुराई से प्रच्छन्न जाल, और यदि आप सतर्क नहीं हैं तो यह सफलता के बीच किसी का ध्यान नहीं बढ़ाएगा और अपने उपहारों को बोझ में बदल देगा। बल्कि सम्मान के बजाय यह याद रखें कि यह मैं वह हूं जो मैं आपको उठाता हूं, जो आपको ऊपर उठाते हैं। और जब आप अपने शाश्वत डिजाइन के केंद्र से बहुत अच्छे से दिखने की जरूरत नहीं करते हैं, तो आप पहले से ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन आप अपने लिए बहुत ही शानदार प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अपने लिए बहुत ही शानदार प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी वह दीपक है जो आप सभी को रोशन करता है, ताकि आप कभी भी इस बात को नहीं खोते हैं कि मेरे साथ आपका सबसे अंतरंग संबंध क्या मायने नहीं रखता है। लेकिन वे आपके लिए गर्व में अपना सिर उठाने के लिए नहीं है, इससे पहले कि वे आप पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए नहीं है। लेकिन यह नहीं है कि आप एक सिंहासन पर नहीं हैं। लेकिन बच्चा, जब आप मेरे मार्गदर्शन को अपने विचारों और उद्देश्यों को संतृप्त करने की अनुमति देते हैं, तो आप अपने आप को वास्तव में मजबूत होने के लिए एक शैल की जरूरत नहीं पाते हैं। अपने आप को अब खुद को बचाने के लिए एक शैल की जरूरत नहीं है। और मुझे जो मार्गदर्शन दिया जाता है उसे स्वीकार करने की लालसा मेरे साथ गहरी बात नहीं है। जब आप अपने दिल की बात नहीं करते हैं, तो यह जानने के लिए कि आप अपने दिल की गहरी बात नहीं कर रहे हैं। आगे कब चुप रहना है और कब बोलना है। और यह सब आत्मविश्वास की झूठी भावना से नहीं होगा, बल्कि मेरी बहुत आत्मा द्वारा निर्मित एक आंतरिक आश्वासन से। मुझे पता है कि आपने अपनी भूमिका के बारे में, खुद के बारे में संदेह के साथ कुश्ती की है, और यहां तक कि कई बार इस बारे में कि क्या आप वास्तव में बुलाए गए थे। लेकिन आज मैं बोलता हूं स्पष्ट रूप से, हां, आपको चुना गया है। हां, आप सही रास्ते पर हैं। और हां, मैं आपके द्वारा शुरू किए गए अच्छे काम को सही करना जारी रखूंगा।
इन शब्दों को चुप कराने की आवाजें, आलोचना की आवाजें जो आपके लिए इतने लंबे समय तक चकित हो गई हैं कि मेरे दिल में आने वाले तूफानों को न तो मैं अपने दिल से दूर करने के लिए नहीं हूं, और मैं अपने दिल को दूर करने के लिए नहीं हूं, और मैं अपने दिल को दूर करने देता हूं। विभिन्न प्रकार के साहस लापरवाही नहीं है, लेकिन एक दृढ़ता जो यह जानने से बहती है कि आप निर्देशित हैं और आपके द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम को कवर किया जाएगा, जो अब अनिश्चित नहीं होगा लेकिन स्पष्टता के साथ चलाया जाएगा। क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सब कुछ आसान हो गया है। जब आप तेजी से आगे बढ़ते हैं तो यह सब कुछ करना होगा कि आप यह सब कुछ करना चाहते हैं। जब मैं आपके कदमों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यह भी गहरी निर्भरता के साथ आगे नहीं बढ़ता कि आपको जितना अधिक सौंपा जाता है उतना ही आपको मेरी आवश्यकता होगी, उतना ही अधिक प्रभाव आपकी जड़ों को सच्चाई में जाना चाहिए। और यह विनम्रता है कि आप और अधिक के लिए फेमस को देख सकते हैं जो मुझे नहीं देख सकते हैं। लेकिन मैं अपने आप को नहीं देख सकता हूं कि मैं खुद को दूर कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने आप से आगे नहीं बढ़ सकता हूं कि मैं खुद को अंदर नहीं कर सकता हूं। दूसरों की तुलना में मैं आपके दिल में अखंडता रख रहा हूं, और अखंडता के उस स्थान से आपको नेतृत्व करने और दूसरों के लिए जंजीरों को तोड़ने के लिए अधिकार दिया जाएगा। लेकिन हर सच्चा प्राधिकारी आत्मसमर्पण से बाहर पैदा होता है, और हर सच्ची जीत छिपी हुई जगह में जन्म लेती है। जब आप फसल के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको यह जानने के साथ साथ यह जानने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं अयोग्य है, लेकिन क्योंकि यह आपके द्वारा सपने देखने की हिम्मत नहीं करने के लिए कुछ भी करने की हिम्मत करता है। लेकिन आप इस बात से अभिभूत नहीं होंगे कि मैं सीजन के बाद दिन के मौसम में कदम से कदम बढ़ाऊंगा, और जब आप पीछे मुड़ते हैं तो आप एक असाधारण रूप से उपहार वाले व्यक्ति को नहीं देखेंगे। जिस समय आपने कहा है कि मैं पूछता हूं कि आप मेरे दिल के भीतर एक अटूट विश्वास करते हैं कि यह संक्रमण का समय है, कृपया हर संदेह को चकनाचूर कर दें जो कि वेटिंग सीजन के दौरान मेरे दिमाग को परेशान कर चुका है। मुझे हर मौके को पहचानने में मदद करता है, और मेरे सामने हर खुले दरवाजे के रूप में मैं एक बार भी मौन के रूप में पूछता हूं कि आप इस आलोचनात्मक आंखों को याद नहीं कर रहे हैं, कि आप इस क्रिटिकल आइज को याद नहीं कर रहे हैं। सभी समझ को पार कर जाता है ताकि मैं आपके द्वारा तैयार किए गए आशीर्वाद में कदम रख सकूं। मुझे डर या हिचकिचाहट के साथ अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए सिखाने के लिए सिखाएं, लेकिन कृतज्ञता के साथ और एक हवा की साहसिकता के साथ मुझे याद दिलाएं कि मुझे अपनी कीमत कमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह आपके द्वारा संभोग करने के लिए नहीं, बल्कि आपको न केवल संभोग करने के लिए है, जो आपको न केवल भेड़ बकरियों से प्राप्त करने में मदद कर रहा है, लेकिन अपने दिल को सतर्कता और विनम्रता में लंगर डालने के लिए। मुझे पता है कि हर अच्छी चीज आपके हाथ से आती है, और मैं एक भी उपहार बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। कृपया मुझे दृष्टि और स्पष्टता दें जो आप मुझे खोलने से पहले मुझे खोल रहे हैं। अपने प्रमुख स्वामी में अटूट विश्वास के साथ मैं अपने दिमाग को नवीनीकृत करने के लिए कह रहा हूं, जो कि एक बार पहले से ही मदद कर रहा है। जो मुझे लगता है कि वह एक व्यक्ति के रूप में है, जो मुझे लगता है कि मैं एक व्यक्ति के रूप में इंतजार कर रहा हूं, जो कि एक व्यक्ति के रूप में है, जो मुझे लगता है कि मैं पहले से ही मदद कर रहा हूं, जो कि एक के रूप में है, जो मुझे मदद कर रहा है, जो कि एक व्यक्ति के रूप में है, जो मुझे मदद कर रहा है, जो मुझे लगता है कि मैं एक व्यक्ति को रोक रहा हूं। मेरे दिल से फुसफुसाया कि मैं ये बता रहा हूं कि मैं तैयार नहीं हूं, कि मैं अब पर्याप्त नहीं हूं, कि आपने जिस समय नियुक्त किया है मैं आपके दिव्य स्थापना के प्रकाश में रहने के लिए हिचकिचाहट की छाया से बाहर आ गया हूं। मेरा दिल तो मैं उन लोगों के लिए ताकत का एक स्रोत बन सकता हूं जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं, अभी भी संदेह कर रहे हैं, कि चुपचाप लड़ रहे हैं। मेरी कहानी को आपकी वफादार की एक जीवित गवाही दें। मैं पूछता हूं कि आप मुझे एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में उपयोग करते हैं ताकि मैं बहुतायत के इस मौसम में चलूं। मैं भी थके हुए आत्माओं को खोज रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही धन्यवाद नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छे हैं, जो आपके लिए नहीं है। फल जो शक्तिशाली रूप से घोषित करते हैं, आप मुझे कभी नहीं भूल पाए हैं। प्रभु, मैं न केवल महान चमत्कारों के लिए धन्यवाद देता हूं, बल्कि शांत अच्छाई के लिए जो धीरे धीरे उन दरवाजों पर पहुंचता है जो बिना किसी धूमधाम के खुले हैं, जो रिश्तों को कोमल अनुग्रह के साथ चंगा करते हैं, और भ्रम की जगह लेने वाली शांति सभी सबूत हैं कि आप चमत्कारिक तरीकों से काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपकी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि यह आपके लिए है कि आप इसे यादृच्छिक रूप से काम कर रहे हैं, क्योंकि यह एक प्यार भरी है। लॉर्ड, सब्सक्राइब बटन को हिट करना न भूलें और सूचनाओं को चालू करें
ताकि आप ईश्वर से किसी भी जीवन देने वाले और सार्थक संदेशों को एक साथ याद न करें। हम विश्वास में बढ़ेंगे और एक जीवन जीना होगा जो पूरी तरह से उनके प्रेम में डूबा हुआ है। मैं आपको प्रसिद्ध होने के लिए प्रशिक्षण नहीं दे रहा हूं, मैं आपको भरोसेमंद होने के लिए आकार दे रहा हूं। मैं आपके भीतर एक ऐसी नींव बना रहा हूं जिसके लिए मैं हिलाया नहीं जा सकता हूं। मैं बस इतना नहीं चाहता कि आप तूफानों से बचें। मैं आपके लिए तूफान में पकड़े गए लोगों के लिए एक आश्रय बनने की इच्छा रखता हूं। मैं चाहता हूं कि आप एक नदी बने, जो कि आपके लिए एक नदी बन जाए, जो कि आपके लिए एक नदी बन जाएगी, और यह बताने के लिए कि आपके दिल को बेरहट करना चाहिए। दुनिया कभी भी उन चीजों की सराहना नहीं कर सकती है जो आप लोग करते हैं। वे कभी भी उन मूक लड़ाइयों को नहीं समझ सकते हैं जो आपने भीतर लड़ी है। लेकिन मैंने आपके पिता को यह सब देखा है, और आपके किसी भी आंसू को नहीं भुलाया गया है। मैंने उन्हें इकट्ठा नहीं किया है, मैंने उन्हें याद किया है, और मैं हर एक बूंद को बारिश में बदल रहा हूं, जो कि आप एक बार नहीं बनेंगे। जब आप एक बार नहीं बनेंगे तो आप एक बार नहीं बनेंगे। सांसारिक हलकों से बाहर रखा गया था, जिन्हें आपको इस क्षय प्रणाली का हिस्सा नहीं कहा गया था, जिसे आपको पुनर्स्थापित करने के लिए चुना गया था, जो सच बोलने के लिए टूट गया है। जब अन्य लोग करंट के खिलाफ तैरने के लिए चुप्पी चुनते हैं और अंधेरे में प्रकाश को ले जाते हैं, तो वफादार हो जाता है कि आपका इनाम पृथ्वी से नहीं आता है, लेकिन उस स्थान से नहीं होता है जहां हर छोटे कार्य को पेज से दर्ज नहीं किया जाता है। शब्द पल पल, और एक दिन जब घूंघट को उठाया जाता है, जब आप इसे वापस देखते हैं, तो आप सभी को देखेंगे कि आपकी कॉलिंग को रोकने में विफल रहा हर गलतफहमी आपके भीतर प्रकाश को मंद नहीं कर सकती है। और अकेलेपन के बहुत स्थान में आप एक जीवित गवाह के रूप में परिष्कृत किए गए थे, जो कि मेरे प्यारे बच्चे को नहीं दे सकते हैं। यह सच है कि मैं अपने आत्मा को बहुत बुरा नहीं मान सकता, और आपकी बहुत आत्मा के भीतर सक्रिय मैं वह नहीं हूं जो केवल तब दिखाई देता है जब आप प्रार्थना करते हैं या कमजोर महसूस करते हैं। मैं वह हूं जो हर सांस के माध्यम से आपके साथ चलता है, हर निर्णय, हर कदम आप इस सदाबहार दुनिया में लेते हैं। मेरी आत्मा आपके भीतर जीवित नहीं है, जो कि एक भयावह छाया के रूप में नहीं है, जो कि एक जीवंत और शक्तिशाली उपस्थिति के रूप में नहीं है, जो कि आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, जो आपको नहीं कर रहे हैं, जो आपको नहीं कर रहे हैं। आपका रास्ता यह न केवल आपको बुराई से बचाता है, बल्कि आपको यह समझने में मदद करता है कि वास्तव में बहुत अच्छा है कि बहुत से प्रतीत होने वाले विकल्पों के बीच मैं आपको समझ में नहीं आता कि आप गर्वित हो सकते हैं, लेकिन इसलिए आप नैतिक कोहरे से भरी दुनिया में विनम्रतापूर्वक चल सकते हैं। जब आपका दिल अनिश्चित हो जाता है, जब आप मेरे लिए पवित्रता से परे नहीं हैं, तो मैं आपको सिखाता हूं कि मैं आपको मानव समझदार व्यक्ति के साथ नहीं बताऊंगा। एक तरह की शांति का वादा करता है जो लोगों पर, परिस्थितियों पर निर्भर करता है, या अनुकूल परिस्थितियों पर मैं जिस शांति को देता हूं वह एक आंतरिक शांति है जो तूफान के बीच में एक शरण है, मानव भावनाओं के ट्रेमर्स में एक दृढ़ नींव है। जब आपके आसपास सब कुछ अपने दिल को याद कर रहा है कि जब आप संलग्न करते हैं तो आप हावी होने के लिए हावी हो जाते हैं। जब आप हिरासत में हैं, तो आप हिरासत में आने से घबराते हैं। यह ढालता है कि आपकी आत्मा की रक्षा करना एक पलायन नहीं है, लेकिन एक शांत जीत है जिसे आप मेरा नाम सहन करते हैं, जो केवल एक सम्मान नहीं है बल्कि एक पवित्र जिम्मेदारी है। जब भी आप किसी भी स्थिति में कदम रखते हैं तो आप केवल अपने आप को प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं जो आपको भेजते हैं, कि आप हर उस कार्य को नहीं करते हैं जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप यह नहीं बताते हैं कि आप यह नहीं करते हैं, कि आप यह नहीं बताते हैं कि क्या आप जानते हैं कि ऐसे क्षण होंगे जब आपकी दयालुता आपको ऐसा महसूस कराएगी कि आप वहां हार रहे हैं, जब आपकी अखंडता आपको अलग थलग कर देगी और गलत समझा जाएगी। लेकिन याद रखें कि यह सच्ची जीत दूसरों को हराने से नहीं आती है, लेकिन जब आप सर्दिता के साथ काम कर रहे हैं तो आप अपने आप को नहीं चुन रहे हैं। जब आप सख्त हो जाते हैं तो दूर चलो, आप उस व्यक्ति के नक्शेकदम पर चल रहे हैं जो बहुत प्यार करता था। जब तक मुझे बहुत अंत तक प्यार होता है कि दुनिया हमेशा क्रूरता को सही ठहराने के तरीके ढूंढती है। यह कहेगा कि न्याय को सेवा दी जानी चाहिए, या जो लोग गलत करते हैं उन्हें भुगतान करना होगा, या वे प्रतिशोध के लायक हैं। लेकिन मेरा बच्चा, मैं आपको दया में चलने के लिए कहता हूं, क्योंकि मैं दोनों पक्षों को नहीं बचा सकता हूं, लेकिन आप दोनों को स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप दोनों के साथ न्याय कर सकते हैं।
जहां न्याय नष्ट नहीं करता है, लेकिन जहां प्यार नरम नहीं है, वह नरम नहीं है लेकिन अपने जीवन को बिछाने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत है। मेरे प्रिय को याद है कि मैंने आपको कितनी बार माफ कर दिया है। मैंने आपको कितनी बार आपको उठाया है जब आप गिर गए थे, जब आप कितनी बार आपकी रक्षा करते हैं, तब भी जब आप यह नहीं जानते थे कि आप उस तरह से काम कर रहे हैं, जब आप किसी भी तरह से व्यवहार नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी भी तरह का इलाज नहीं कर सकते हैं। मेरी दया के जीवित सबूत इस तरह से रहते हैं कि जब लोग आपको देखते हैं तो वे मुझे देखते हैं कि कभी कभी आज्ञाकारिता आपको खर्च करेगी, लेकिन यह पता है कि आप मेरे नाम के लिए कुछ भी नहीं लेते हैं। सांसारिक महिमा के क्षणभंगुर क्षण, लेकिन आप एक इनाम प्राप्त करेंगे कि कोई भी आपसे दूर नहीं ले जा सकता है। आपकी महिमा पृथ्वी पर नहीं बनाई जा रही है, लेकिन स्वर्ग में संग्रहित किया जा रहा है। और जिस दिन मैं प्यार में आपके द्वारा किया गया हर शांत निर्णय दिखाई देता है जुनून के साथ, लेकिन अपने विवेक को न खोएं और पवित्रता में अपने आप को गार्ड करें, जो गौरव के दिन का इंतजार करता है, जब मैं स्वर्गीय मेजबान से पहले आपका नाम पुकारूंगा और घोषित करूंगा, यह मेरा वफादार सेवक है जो दुनिया के सामने मेरे नाम पर कभी शर्मिंदा नहीं था। मेरे प्यारे प्यारे, एक व्यक्ति की हंसी के कारण आपके दिल को लड़खड़ाती नहीं है। दुनिया की अव्यवस्था को आप उस रास्ते पर सवाल नहीं पहुंचाते हैं जो आप चल रहे हैं। जब वे आपके आज्ञाकारिता का मजाक उड़ा रहे हैं, जब वे मेरे नाम के लिए किए गए महंगे फैसलों को याद करते हैं कि वे यह नहीं देख सकते हैं कि वे एक खजाना नहीं कर सकते हैं जो एक पुरस्कृत नहीं कर सकता है, कि एक पुरस्कृत नहीं हो सकता है, कि एक पुरस्कृत नहीं हो सकता है, कि वह एक पुरस्कृत नहीं कर सकता है जो एक पुरस्कृत नहीं कर सकता है, कि एक पुरस्कृत नहीं हो सकता है, कि एक पुरस्कृत नहीं हो सकता है, कि वह एक पुरस्कृत नहीं कर सकता है। यह मेरे राज्य के विपरीत है। यह सबसे जोर से आवाजों का जश्न मनाता है जो आत्म प्रचार करते हैं और उन लोगों की प्रशंसा करते हैं जो सबसे ज्यादा लाभ उठाते हैं। लेकिन मैं अलग अलग हूं। मैं देख रहा हूं कि गुप्त जगह में क्या होता है, जहां कोई भी नहीं देख रहा है, कि आप अनगिनत प्रलोभनों के लिए चुपचाप चुनते हैं। जब आप इसे पसंद करते हैं तो यह कुछ भी नहीं है कि मैं यह नहीं देख रहा है कि मैं अपने दिल को नहीं देख रहा है। जब कोई नजर नहीं देख रही थी, जब आपने कहा कि गलत काम करने के लिए नहीं, भले ही आप जानते थे कि यह आपको अकेला छोड़ देगा, जब आप अपने आप से खड़े थे, क्योंकि आप जानते थे कि भले ही आप पूरी दुनिया को गलत समझा, जब आप रात में अपनी आंखों में आंसू और अपनी आत्मा में घावों के साथ घुटने टेक रहे थे, लेकिन फिर भी फुसफुसाया, मुझे विश्वास है कि आप भगवान हैं। ये मेरे प्यारे प्रसाद एक सार्वजनिक वेदी पर रखे गए किसी भी बलिदान की तुलना में कहीं अधिक कीमती हैं। यह दुनिया विनम्रता का सम्मान नहीं करती है। यह मानता है कि एक व्यक्ति जितना अधिक योग्य है, वे सोचते हैं कि यह सोचता है कि कोई व्यक्ति अधिक प्रशंसा को दिखाता है, जो कि पुरुषों के दिलों को नहीं देखता है, क्योंकि मैं हर समय की संख्या को नहीं देखता हूं। लेकिन जिस आत्मा को आप स्वर्गदूतों को आनंदित करते हैं, उसका दायरा आप अंधेरे की शक्तियों को कम करने के लिए, कांपने के लिए प्रेरित करते हैं। आप पवित्रता का सम्मान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पवित्रता मेरे बहुत ही प्रकृति को दर्शाती है। यह निर्दोषता नहीं है, लेकिन यह है कि यह एक दिल की जरूरत है, कि यह एक आत्मा है, कि यह अभी और अधिक स्पष्ट रूप से है, जो कि मैं अभी और अधिक स्पष्ट है। यह एक आत्मा है कि मैं अभी और अधिक स्पष्ट है। अपने आंसुओं में वास्तविक रूप से, आपके विश्वास में वास्तविक रूप से, आपकी थकावट में वास्तविक है। और जब मुझे उठाया जाता है तो यह सच है कि स्वर्ग की अदालतों में एक मनभावन सुगंध बन जाती है। क्या आपको एहसास होता है कि मैंने कितनी बार देखा है कि मैंने आपको लुभाने के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है, क्योंकि वे सच्चाई के खिलाफ गए थे, जो कि आपको माफ करने के बजाय यह नहीं बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि किसी भी तरह से नहीं है। लुप्त होती इनाम, लेकिन आपके लिए एक महिमा तैयार करने के लिए कि यह दुनिया कभी भी तुलना नहीं कर सकती है। और भले ही अभी सब कुछ अभी भी स्पष्ट नहीं लगता है, भले ही आज्ञाकारिता का इनाम इस सच्चाई पर देरी से दिखाई देता है, आप मेरे नाम के लिए कुछ भी नहीं करते हैं जो कि एक भी दिन बर्बाद नहीं होता है, जो आप अपने अखंडता से गुजरने के लिए एक ही मूल्य नहीं देते हैं, लेकिन आप अपने अखंडता को कम करने में विफल रहे हैं। आज्ञाकारिता जनता की पुष्टि में खिल जाएगी। मैं खुद उन लोगों के सामने आपकी ओर से बोलूंगा जिन्होंने एक बार आपका मजाक उड़ाया था। मैं आपको उस व्यक्ति के रूप में घोषित कर दूंगा जिसमें मैं अच्छी तरह से प्रसन्न हूं, क्योंकि आप सबसे मजबूत नहीं थे,
क्योंकि आप किसे नहीं थे, क्योंकि आप किसी भी तरह से बचने के लिए नहीं थे, क्योंकि मैं एक बचाव करने के लिए तैयार था, एक अशिक्षित मछुआरे जिसने सुसमाचार की घोषणा की और दुनिया को हिला दिया। और क्या आप इसे देखते हैं? अब मुझे एक महान काम शुरू करने के लिए प्रमुखता की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल एक इच्छुक दिल की तलाश में एक आत्मा की तलाश करता हूं, जो एक ऐसे व्यक्ति से समझौता नहीं करता है, जो मुझे यह कहने की हिम्मत नहीं करता है कि आगे भी सड़क छिपी हुई है। और आप उस तरह के व्यक्ति की उम्मीद नहीं करते हैं। हर कोई यह समझने के लिए कि आप भीड़ से तालियों की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। यदि आप हर किसी को खुश करने के लिए रहते हैं तो आप जल्द ही खुद को खो देंगे। लेकिन अगर आप मुझे खुश करने के लिए रहते हैं तो आपको एक स्वतंत्रता मिलेगी कि कोई भी आपको दूर नहीं ले जा सकता है। आप प्रशंसा या आलोचना से अनसुना कर देंगे कि आप कुछ भी याद कर रहे हैं। जब आप अपनी नानी को याद कर रहे हैं तो यह याद है कि आपके दिल में उस दयालुता को रोपित किया जाता है जब वे आपकी आज्ञाकारिता को लेबल करते हैं, क्योंकि कमजोरी को पता है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने कभी सोचा है कि आपने ऐसा क्या कर दिया है जिससे आपके संपूर्ण शत्रुओं में अफरा तफरी मची हुई है? यह सवाल सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं बल्कि एक गहरी सच्चाई है। जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहते हैं तो आपके आसपास के लोग, चाहे वो आपके मित्र हों या शत्रु, सबका ध्यान आपकी ओर खींचा जाता है। आपकी मेहनत, आपकी सफलता और आपके आत्मविश्वास से वो लोग विचलित हो जाते हैं। इस वीडियो को देखकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। सोचिए, जब आप लगातार आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है? आपके आसपास के लोग आपकी प्रगति को देखकर खुद को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। यही वो समय है जब वे आपके खिलाफ साजिशें रचने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, ये केवल आपका संघर्ष नहीं है, ये उनकी असफलता का भी प्रतीक है। जब आप अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो आपके शत्रु खुद को कमजोर महसूस करते हैं। आपकी यात्रा में आने वाली चुनौतियां और बाधाएं सिर्फ आपको मजबूत बनाती हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि लोग आपके खिलाफ हैं तो समझिए कि आप सही रास्ते पर हैं। आपकी सफलता ही उनकी चिंता का कारण बनती है। इसलिए आगे बढ़ते रहें और अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि जब आप चमकते हैं तो लोग आपकी रोशनी से प्रभावित होते हैं और यही वो बात है जो उनके लिए असहनीय होती है। तो अगली बार जब आप अपने शत्रुओं की अफरा तफरी देखें तो गर्व से मुस्कुराइए, क्योंकि यह संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। मेरे बच्चे, आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आपसे अत्यंत खुश हूं। इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूं, साक्षात आपको दर्शन देने आ रहा हूं। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने, नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपकी डिवाइन का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 222 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जीवन में जो भी नेगेटिव एनर्जी है वह फजूल में आपसे जलस ईर्ष्या रखती है, वह एक्सपोज हो रही है। सबके सामने आप मेल हैं या आप फीमेल हैं, कोई भी है, बट यहां पर आपका जो ससुराल पक्ष का कोई पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा डेविल है। सीधा बोलूं, डेविल है। इस डेविल के पास कितना सारा धन है, बट है, ये डेविल है। ये जो डेविल है ये अब स्लोइंग डाउन पोजीशन में आ रहा है। ये धीरे धीरे नीचे की तरफ धंस रहा है। इसकी जो भी मंशा है वह इस पर ही अटैक करेंगी। इसकी जो भी मंशाएं हैं, भी मनोदशा है, वह इसी के लिए काम कर रहे हैं। ये एनर्जी स्लोइंग डाउन की है। ये इंसान ऐसे आपको बेड़ियों में बांधना चाहता है या चाहती है। ऐसे बहुत नेगेटिव एनर्जी है इस पर्सन की। जो भी है ये आपको बांध करके रखना चाहता है, आपके ऊपर अपनी हुकूमत चलाना चाहती है या चाहता है। इस तरीके की एनर्जी है, बट आप पर इनकी चीज असर नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि आप जो है, आप है गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में। जब कोई पर्सन गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में होता है तो उस पर कोई भी किसी के षड्यंत्र, कोई जाल, कोई प्लानिंग, प्लॉटिंग काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में आप ईश्वरीय बहाव में बह रहे होते हो। आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर रहे होते हो। आपकी जो मनोदशा होती है वह सिर्फ परमात्मा के कनेक्शन के साथ जुड़ी हुई होती है। सिर्फ आप अपने परमात्मा से, आप अपने ईश्वर से स्वयं को जुड़ाव या जुड़ना या जोड़ लेते हैं। सीधी बोलूं तो मैं आपका कनेक्शन ईश्वर से स्ट्रांग हो जाता है और आप गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में बह रहे हैं। जिस आपको बांधना चाहता है वो आपको बांध नहीं पा रहा, और यह कुछ एनर्जी है जो इसीलिए कुछ नेगेटिव फोर्स आपके पीछे पड़ी हुई है। आपको प्लेफुलनेस में देख करके भी इन लोगों को चुल मचती है, क्योंकि अब जैसे आपने इनको कुछ देना बंद कर दिया है,
आप एक स्टिक, आप उसमें शिफ्ट हो गए हो। आपने इनको फजूल में घास डालते रहते थे, वह घास आपने डालना बंद कर दिया। तो ये बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा क्रोध में दिख रहे हैं, ये एनर्जी यहां पर आ रही है। तो यहां पर एंस आपको कह रहे हैं कि आपके एंस आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट मिल रहा है। डिवाइन का आपको डरना नहीं है, किसी से भी कोई आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। हो सकता है कोई आपको डराने धमकाने की कोशिश करे, बट आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपके मन में स्वयं ईश्वर है। वैसे तो आप डरते भी नहीं होंगे। अगर आप किसी से भी नहीं डरते हैं तो कमेंट में लिखें, मैं किसी से नहीं डरता, और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई यहां पर गिल्ट में भी जा रहा है, कोई महिला हो सकती है। यह महिला जो भी है, यह शनि से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, इनका शनि का बहुत प्रभाव है। इन पर यह जो है शनि के प्रभाव में रहती है, शनि से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, या शनि इनका बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बट वह गिल्ट में है। अभी ये गिल्ट में है, ये सोच रहे हैं कि मैंने ये क्या कर दिया। ये अपने ही गंदे विचारों में जकड़ी हुई है, खुद के ही गंदे विचार में फंसी हुई है। आप खा रहे इसके दिमाग को, इसके दिमाग की गंदगी है, इसके दिमाग की गंदगी अब इसको ही खा रही है। और ये बहुत ज्यादा जो है गिल्ट में मुझे दिख रहे हैं आपको लेकर के। ज्यादातर फीमेल की एनर्जी आई है, मेल की भी एनर्जी निकल के आई है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। आपके जीवन में आ रही है सक्सेस, ये देख रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, और ये चीज ये हजम नहीं कर पा रही। चेंज ये देख रही है, आपके जीवन बदलाव की तरफ आपका जीवन जा रहा है, और ये आपको स्टक करना चाहती है, आपको रोक देना चाहती है, ये आपको रोक देना चाहती है। आपके कोई ड्रीम्स हैं, कुछ सपने हैं अपनों के संग, वह ये पूरा नहीं होने देना चाहती। हो सकता है यह किसी प्रकार के ब्लैक रिचुअल्स का, ब्लैक मैजिक का बहुत ज्यादा सहारा लेती है, आपके ऊपर तंत्र प्रयोग कराती है। यह भी एनर्जी है, क्योंकि यह शिफ्ट को रोक देना चाहती है। जो परमात्मा स्वयं जो शिफ्ट कर रहे हैं, जो चेंज ला रहे हैं आपके जीवन में, उसको यह रोक देना चाहती है। जैसे भगवान तो आपके भाग्य का घुमा रहे हैं, और यह उस भाग्य के पहिए पर लटक चुकी है कि मैं घूमने नहीं दूंगी। ऐसी सी कुछ एनर्जी आ रही है। यहां पर आपने अपने मन में ताला लगा लिया है। ऐसे लोगों के लिए आप इन लोगों के साथ किसी भी प्रकार के इमोशन का लेन देन नहीं करते। इसी कारण से यह बहुत परेशान है, हैरान है, और इनकी बुद्धि भी अब बंध चुकी है, क्योंकि आप लोगों ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आप इसको अपने मन में किसी प्रकार का स्थान नहीं देते, और यह चीजें यह फील करते हैं। कहीं ना कहीं ये आपके एनर्जी को खा करके शेर बनते रहे थे। तो जैसे ही आपने अपनी एनर्जी देना इनको बंद कर दिया, तो यह तिल मिलाने लगे हैं। उछल कूद इनकी मच गई है, क्योंकि आपने इनको एनर्जी देना बंद कर दिया है। क्योंकि यहां पर आपकी तरफ प्रोजेक्शन किए जा रहे हैं, आपके स्करलक पर, आपके सोलर प्लेक्स चक्रा पर। ये जो भी नेगेटिव एंटिटीज है, इनको ये पता है कि आप बहुत ज्यादा साहसी हैं, और आप अपने जीवन में किसी भी कामयाब होने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जीवन में आपको सक्सेस चाहिए, और आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप मेडिटेशन कर रहे हैं या नहीं करते, तो करना शुरू करें। बहुत ज्यादा नेगेटिव फोर्स आपके अराउंड है, आपको यह चीजें महसूस होती है, तो आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है, ध्यान करने की आवश्यकता है। नहीं कर रहे तो करना शुरू करें। कुछ लोग सोर्स आपके जो है, जैसे मैंने अभी बताया, सोलर प्लेक्सस चक्र और आपका स्करल चक्र टारगेट किया जा रहा है। आपको लो फील हो रहा होगा, आपका काम करने का मन नहीं कर रहा होगा, मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी भी आई है। बट यहां पर आपके लिए जो डिवाइन की आपने इन विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर के नाम ध्यान को नहीं छोड़ना है। ना गलत सिचुएशन में भी आपको जो बचा सकते हैं, वह स्वयं आपके ईश्वर है। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, जब तक आपके सांस है, इस शरीर में अपने भगवान को बोलो, वही रक्षा करेंगे। आपकी जो भी आपके हेटर और एनिमी बने हुए हैं, वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। आप तो इनका बुरा चाहते ही नहीं हैं, बट ये आपका बुरा करना चाहते हैं। फिजूल में ईर्ष्या है, इनके अंदर जेलस है फिजूल की। तो जो भी जैसा सोचता है, वह अपने लिए करता है। अगर आप अच्छा सोचते हैं, तो भी आप अपने लिए कर रहे हैं। अगर आप दूसरों का भी अच्छा सोचते हैं, तो आप एक्चुअली में अपने लिए अच्छा सोच रहे होते हैं। और जब आप दूसरों का बुरा सोच रहे होते हैं, तो वह दूसरे का नहीं, आप खुद का बुरा करते हैं। खुद के बारे में ही आप बुरा सोच रहे होते हैं। तो यह एनर्जी होती है। आपके जो शत्रु हैं, उनकी कुछ इच्छाएं हैं। क्या है?
वह इच्छाएं आपको लेकर के अब जब आपके शत्रु हैं, आपसे बैर रखते हैं, आपसे विरोध रखते हैं, तो उनकी कुछ इच्छाएं भी होंगी। पर्सनली आपको लेकर ये सोचते हैं कि ये इंसान में ऐसे ऐसे हो जाए, वैसे 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 हो जाए। मुझे यहाँ पर एनर्जी नजर आ रही है, जो आपके शत्रु जो एनिमी है ना, उन लोगों को ना ये लगता है जैसे आप एक पापी हैं, आप में छुपा हुआ है। आपको ये ऐसी नजरों से देखते हैं कि लाइक आप पापी हैं। अब इनको पाप की डेफिनेशन ही एक्चुअल में नहीं पता है। ये जो भी लोग हैं मोहमाया से ग्रस्त है, और जो भी इंसान मोहमाया में ग्रस्त होता है उसके अंदर पाप छुपे होते हैं और वह दूसरे में देखता है। तो इनका जो नजरिया है वह होना तो खुद इनकी तरफ चाहिए, बट वह उस नजीर से आपको देख रहे हैं, यानी पापी खुद है और आपको पापी समझते हैं। खुद मोह जाल में फंसे हुए हैं। पैसा भी, मेरा धन भी, मेरा पति भी, मेरा पत्नी भी, मेरी पुत्र भी, मेरा पुत्री भी, मेरी सब कुछ, मेरा 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 मेरा। तो ऐसी ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, बहुत ज्यादा। ऐसे जो लोग हैं वह पागल हो रखे हैं और आपको पापी समझते हैं। खुद तो उनका ये बहुत बड़ा एक डिजायर है कि आपको आपके कर्मों की सजा मिले, तो बिल्कुल आपको आपके कर्मों की सजा तो वहीं मिलेगी। अब आपने चाहे अच्छे की है चाहे बुरे की है, वे आप जानते हैं जो इस वीडियोस को देख रहे हैं। अगर आपने गुड कर्मा किए हैं, आपने कभी किसी का इंटेंशन के साथ मन नहीं दुखाया, अपने डिफेंस में खड़ा होना एक अलग बात होती है। लोग आकर के आपको तंग कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, बट आपने कभी अपनी स्वार्थ के लिए दूसरों को हर्ट नहीं किया, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। आप स्वार्थी इंसान नहीं हैं। आप एक प्योर डिवाइन सोल है, तो आपने करे हुए हैं गुड कर्मा। अब यहां पर इन लोगों की हो सकता है कि आपको गंदी गंदी बद्दुआ देते हो, तो इनकी बद्दुआ बैकफायर होंगी। ये जो भी बद्दुआ या जो भी विश आपके लिए मांग रहे हैं, ये इनके ऊपर पूरी होंगी, या इनके साथ ही इस तरीके की कुछ घटनाएं परमात्मा घटा देंगे। ये एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है। ये आपके को ब्लॉक करना चाहते हैं, ये आपके को ब्लॉक करना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आप बहुत क्रिएटिव हैं। इनको आपका उज्जवल भविष्य दिख रहा है। एक्चुअली आप फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, वह सारी चीज अभी से देख पा रहे हैं, जो शायद आप भी नहीं देख पा रहे। तो ये बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं आपको लेकर कि ये इंसान अगर ऊंचा उड़ गया, या इसने बहुत अच्छा नेम फेम कमा लिया, सक्सेस कमा ली, नाम कमा लिया, तो हमारा क्या होगा। तो इनका जो नेगेटिव ओ है, उसको गिरने से उसकी नींव एक्चुअली ढह रही है। ये उससे डर रहे हैं। ये आपको पास्ट में इन्होंने आपके फर्स्ट तक पर वॉर की, बहुत ज्यादा आपके रूटक पर वॉर किए हैं। जब आपके रूटक पर वॉर किए गए, तो इन लोगों ने आपके भीतर फियर बैठा दिया था, डर बैठा दिया। तो ये कुकर्म, इनके ये कुकर्म अभी भी चालू हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपके रूट को रूट बताता है करेज, हिम्मत, साहस। अब आप ऐसे पर्सन हो चुके हैं, आपको मरना पसंद है, बट आपको झूठ पसंद नहीं है। आप बोलो कि मेरी जान ले लो, मुझे मार दो, जान से मैं मरने को तैयार हूं, मारने को तैयार हूं, बट मैं अब झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस एनर्जी में आप रहते हैं और इस चीज को लेकर इनके बीच एक इनडिसीजन का भाव पैदा हो रहा है। ये सोच रहे हैं अब हम क्या करें, इंडसीजन की एनर्जी आई है। तो यहां पर मैं अगर सीधा बात करूं, ये सारी एनर्जी 8 नंबर की है, इन पर बैकफायर हो रही है। शनिदेव इनसे जो है अब ऐसे से कर्म करवाने पर इनको आतुर करेंगे, जहां पर इनको बाद में शेम फील होगा कि हमने ऐसा क्यों किया। इस साल के एंड तक आप शांत रहे, बस पेशेंस में रहे। ये कहने की बातें नहीं है कि आप शांत हो जाए, आप शांत हो जाए। आप अंदर से शीतल हैं, आप अंदर से शांत हैं, आपकी आत्मा में जैसे शांति सबके भीतर है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बाहरी चीजों में शांति ढूंढते हैं। अगर लोगों ने हमारी इच्छाएं पूरी कर दी तो हम खुश हुए, तो हम शांत हैं। लोग हमारे खिलाफ चले गए तो हम अशांत हो जाएंगे। सब कुछ आपकी आत्मा में है, सब कुछ आपके भीतर है। अगर आप उसको ढूंढोगे तो सारी ही चीजें अंदर है जो बाहरी खुशियां ढूंढते हैं। ना इस मटेरियल वर्ल्ड में जो लोग खुशियां ढूंढते हैं, इस भौतिक जगत में है ना, भौतिक चीजों से जुड़ी हुई खुशियां ढूंढते हैं, तो उनकी खुशियां चंद कुछ समय की होती हैं, चंद समय की होती है, कुछ समय की होती है। क्योंकि इच्छाएं तो एक पूरी हो गई, अगली तैयार है, अगली पूरी हो गई, तीसरी तैयार है, चौथी तैयार है। तो इच्छा कभी मरता नहीं है। इच्छाएं तो ऐसा विकराल राक्षस है, एक पूरी होगी तो दूसरी तैयार, दूसरी पूरी होगी तो तीसरी तैयार, वो तैयारी होती रहती है। मर जाओगे बट इच्छाएं कभी खत्म नहीं होगी। और यहां पर आपकी एनर्जी डिजायर फ्री है। आप इस तरीके के इंसान हैं, भगवान जो दे दो, मैं आपकी रजा में खुश हूं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि मेरे कण कण में मेरा परमात्मा है, मेरे ईश्वर ही है, उन्हीं का सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं है। जो वह देंगे मेरे लिए अच्छा है। आपकी यह सोच है, ये सोच आपके शत्रु को डरा रही है, क्योंकि आप किसी से दबते नहीं हैं और इनको पसंद होते हैं।
दबने वाले इंसान, कमजोर इंसान कोई चाहता है कि आप किसी पर डाउट करें। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है कि कोई चाहता है कि आप किसी पर डाउट करें, आप किसी पर शक करें। हर समय यह इंसान इनडिसीजन में रहता है, विधाओं में रहता है। उसको पता ही नहीं है मेरा मार्ग क्या है। लेकिन आपको आपका सही मार्ग मिल चुका है। और अब जो आपके हेटर जो है, आपके एनिमी जो है, वह डरे हुए हैं कि इस पर्सन ने सही मार्ग चुन लिया है। सही मार्ग चुन लेना लोगों को तो यही पता ही नहीं होता हमारा जन्म ही क्यों हुआ है। आप समझिए, मेरी बातों को ध्यान से। लोग जन्मते हैं, बच्चे से बड़े होते हैं, किशोरावस्था में जाते हैं, फिर युवा हो जाते हैं, फिर थोड़े से और मैच्योर हो जाते हैं, एंड देन आफ्टर बुजुर्ग हो जाते हैं। ऐसे एज बढ़ते और अंत में मर जाते हैं। बट लाइफ पर्पस क्या है? मुझे किधर जाना है? किस लिए जाना है? मैं क्यों जन्मा हूं? मेरा जन्म के पीछे का मकसद क्या है? परमात्मा ने आखिर मुझे इस पृथ्वी पर क्यों भेजा? लोगों को यह पता ही नहीं होता। आप इतने डिवाइन सोल मुझे पावरफुल दिख रहे हैं। आपको आपका लाइफ पर्पस, आपका लाइफ पाथ मिल चुका है। तो जो भी आपकी डेविल एनर्जी है वह डर रही है, घबरा रही है कि इसको अपना डिवाइन पाथ, इसको अपना सही मार्ग मिल चुका है। आप आध्यात्मिक मार्ग की तरफ, परमात्मा के मार्गदर्शन से आगे बढ़ रहे हैं। आपको अपना सही पाठ मिल चुका है। सही मार्ग पर आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एप्रिसिएशन आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है। लोग आपके बारे में इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि इतनी टफ सिचुएशन में यह इंसान इतना खुश रहता है, कैसे कर लेता है? आखिरकार यह क्योंकि आप पर ईश्वर की दया, दृष्टि, कृपा है। कुछ नहीं है आपके पास, लेकिन आप अंदर से भरे पूरे हैं। आप भरपूर हैं, और यह भरपूर होता, यह पॉजिटिविटी, यह परमात्मा का प्रेम। आप अपने परमात्मा से सर्वोपरि है। आपके ईश्वर है। आपके लिए आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं, और यह चीजें आपके चेहरे पर लगती हैं। आपके चेहरे पर एक अलग सा नूर होगा। आपके परमात्मा का प्रेम होगा। यह होती है प्योरिटी, डिग्निटी, क्योंकि आप जो है अपनी सच्चाई से धर्म पर चलने वाले इंसान हैं। और यही सब चीजें देखकर परमात्मा अब आपको अपार धन का आशीर्वाद देने जा रहे हैं। आपको किसी कार्य में बहुत बड़ी सफलता मिलती हुई मुझे नजर आ रही है। तो यह सारी ही चीजें देखकर आपके एनिमी को डर लग रहा है, जो कि वह अपने समय के लिए है, जो कि वह अपने मौन को कम कर देती है, जो कि वह अपने मौन को कम कर देती है। लेकिन वह अपने मौन को याद करता है कि वह अपने मौन को कम कर देता है। आप यह नहीं चुनते हैं कि आप कुछ और अधिक के लिए शक्ति का संरक्षण कर रहे हैं, जो आपकी शांति का ठहराव नहीं है, बल्कि सतह के नीचे पवित्र गति निर्माण है। और शायद आपकी सबसे बड़ी ताकत वह नहीं है जो आप प्रकट करते हैं, लेकिन आप जो भी रोकते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा को चुना गया है, जो कि आप एक आंतरिक जनरेटर के साथ काम करने वाले लोगों की समझ से परे हैं, जो कि एक दिलक को पसंद नहीं करता है। आपने जो कुछ भी कहा है उससे यह है कि उनकी आत्मा क्या जानती है कि आपकी उपस्थिति ईश्वर के लिए प्रकट होगी। हमें डर की भावना नहीं है, बल्कि शक्ति और प्रेम और आत्मनियंत्रण की। दूसरी तीमुथियुस 1:7 आपका आत्मनियंत्रण है। आपका मुकुट आपकी ऊर्जा है, जो आपकी आवाज को उठाती है, जो आप अपनी आवाज को उठाते हैं। आप अपने लिए काम करते हैं कि आपकी गुरुत्वाकर्षण पुल दूसरों को यह नहीं समझा सकता है कि चुंबकीय उपस्थिति केवल व्यक्तित्व नहीं है, यह आध्यात्मिक डिजाइन है कि आपकी आवृत्ति की एक भूमिका है। यह सिर्फ प्रकाश नहीं है, यह तलवार ढाल भी है। और यह संकेत देता है कि यह संरेखित करता है कि क्या संरेखित करता है, और यह बताता है कि आपकी ऊर्जा क्या है। यह क्या है कि बच्चे को यह भी नहीं है कि बच्चे को यह पसंद नहीं कर सकता है। रोमियो 8:19 का खुलासा किया गया है, और आपने चुना है कि आप उस रहस्योद्घाटन का अनुभव कर रहे हैं जिसे आपने बिना किसी कारण के आपके पास कांपने का अनुभव किया है, क्योंकि अजनबियों ने अपने जीवन को, आपके जीवन को स्वीकार किए बिना यह जाने कि दूसरों को यह जानने के बिना कि दूसरों के लिए बेवजह महसूस करने के बारे में नहीं है कि जब वे अपने क्षेत्र में दिखाते हैं तो उनके बारे में पता चलता है। यह आपकी डराने वाली ऊर्जा एक साइड इफेक्ट नहीं थी, यह एक ऐसी आवश्यकता थी जो आपके मिशन के संवेदनशील चरणों के दौरान आपकी रक्षा करती है। यह आपके सबसे नाजुक डाउनलोड के दौरान हस्तक्षेप को रोकती है। यह आपको ढालता है जब आपकी कॉलिंग का अगला स्तर इस ऊर्जा क्षेत्र को ऊष्मायन कर रहा है, जो आपको आराम से प्राप्त करने के लिए काम करता है, जो कि एक आध्यात्मिक फायरवॉल के रूप में है, जो कि एक आध्यात्मिक फायरवॉल को स्वीकार करता है। वे सभी आपकी समय रेखा का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो दूसरों को प्रकट होता है,
क्योंकि संयोग अक्सर दिव्य ऑर्केस्ट्रेशन होता है। जब आप सही दरवाजे तैयार करते हैं, जब आप सही दरवाजे खोलते हैं, जब आप उस मदद को संरेखित करते हैं, जब आप शो के लिए भी प्रार्थना नहीं करते हैं, क्योंकि अनदेखी हाथों ने सुना है कि आपकी आत्मा को भी फुसफुसा सकता है कि आप उसे कभी नहीं देखते हैं और आप उसे नहीं छोड़ते हैं। 7 आत्माएं जिन्होंने इस समय रेखा में अवतरित किया था, बस आपको